मॉर्निंग पाकिस्तान। सबसे पहले तो सारे जितने भी हार्ड वर्किंग लोग हैं, जितने भी मुझे इस वक्त देख रहे हैं, और सही है भाई, छुट्टी क्यों नहीं मिलनी चाहिए, लेबर डे है आज, और सारे मेहनत कश लोगों को आज मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी कि अगर उनकी मेहनत है, उनकी मुशक्क़त है, सो ये शहर, ये कंपनी, ये दिन, ये पूरा मुल्क, ये पूरी दुनिया चल रही है। सो इंटरनेशनली लेबर डे सेलिब्रेट होता है 1 मई को, और हमारे यहाँ भी हो रहा है, लेकिन हम तो काम पे हैं। खैर कोई बात नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बग़ैर ह्यूमन के, बग़ैर इंसानों के बहुत मुश्किल होता है, और कुछ ये चीज़ें ज़ाहिर है आप सब घर में हैं, तो मैं तो बैठ के आपको खराजी तहसीन पेश करने के लिए यहाँ आई हूँ कि आप ज़बरदस्त लोग हैं, आप के बग़ैर हमारा मुल्क कुछ नहीं। जो हमारी आवाम है, जो मेहनत करती है, जो इस मुल्क को आगे बढ़ाती है अपनी मेहनत के थ्रू, उन सब के लिए तालियाँ। ये अच्छा, आवाम के साथ साथ अब मैं आवाम में ज़रा सेग्रीगेशन कर दूँगी, मर्द हज़रात एक तरफ, ख़वातीन एक तरफ। अब अगर मैं ये सोचूं, अभी तो मैंने आपकी तारीफ़ कर दी, लेकिन अगर मैं आपको सोचूं, हम जजमेंटल होते हैं, ठीक है ना। अब मर्दों को हम कहते हैं कि मर्द जो है वो हमेशा जो है ज़्यादा दोस्ती जो है वो मर्द हजरात से ही रखते हैं, घर में इतना टाइम नहीं देते, उनसे ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं उसे, नुक्ताचीनी करने वाला कोई नहीं होता। बहुत सारी ऐसी हेडिंग्स हैं जो हमने मर्दों के साथ फिक्स की हुई हैं, उनकी तरह गुस्सा करने वाला कोई नहीं होता, नुक्ताचीनी करने वाला कोई नहीं होता, चीखने चिल्लाने वाला कोई नहीं होता, मीख निकालने वाला कोई नहीं होता, मतलब दोस्तों में हर वक्त गप्पे लगाने वाला कोई नहीं होता। जॉब के अलावा जब उनको रिलैक्सेशन चाहिए तो सब दोस्तों में बैठ जाते हैं, फैमिली को टाइम नहीं देते। तो बहुत सारी बुराइयां हम लेबल कर देते हैं मर्दों के साथ। उसी तरह ख़वातीन के साथ भी बहुत सारी बुराइयां कह लें, या बहुत सारी उनकी निशानियां कह लें कि बहुत ज़्यादा बोलती है, ओहो हो औरत होगी, गाड़ी ज़रा सही नहीं चला रही है, गड़बड़ है, पीछे से अगर आप देख रहे हैं तो ओहो हो औरत होगी, बड़ी जज्बाती होती हैं, फ़ौरन टप 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 आंसू गिर जाते, तो हाँ 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 औरत ही होगी भाई। बच्चों की कभी कभार बिला वजह हिमायत लेना, हाँ तो अम्माएँ तो करती हैं ना ये, कभी कभार, आए मेरे बेटे को कैसे डांट दिया आपने, आए मेरी बेटी को कैसे डांट दिया आपने, और उनको पूछ करके ना, मतलब कभी कभार, जब नहीं भी करना चाहिए तो अम्माएँ बदनाम होती हैं, यानी ख़वातीन बदनाम होती हैं, थोड़ी काइंड हार्टेड होती हैं, थोड़ी कभी कभार लोगों से उल्लू भी बन जाती हैं। सो ये सब चीज़ें डिपेंड करता है, जेलसी का अंसर ख़वातीन में ज़्यादा होता है, तो ये चीज़ें औरतों के साथ लेबल्ड हो गई हैं, लगा दी गई हैं। उसके अलावा ये जो चीज़ें लेबल्ड कर दी गई हैं, सेग्रीगेटेड हो गई हैं मर्द और औरत के हवाले से, होता ये है कि कभी इन चीज़ों में हम जो खूबियाँ हैं, मर्द की हो या औरत की हो, वो खूबियाँ कहीं पीछे छोड़ाते हैं। ऐसा नहीं है, बहुत सारी खूबियाँ अगर आप अपने घर में देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ों के हल जो है वो घर के बच्चे भी निकाल लेते हैं, घर के मियाँ भी निकाल लेते हैं, बीवी भी निकाल लेती है, बुज़ुर्ग भी निकाल लेते हैं। लेकिन अगर आप अल्लाह ताला की तरफ से, कहते हैं ना, मतलब ख़वातीन को सिन्फ़े नाजुक तो कहते हैं, लेकिन आई डोंट नो, ये मल्टीटास्किंग होती हैं ख़वातीन। इन सारी मजाक मस्ती और लेबलिंग के पीछे कभी कभार हम ख़वातीन की खूबियाँ जो है ना, उनके ऊपर बादल छा जाते हैं, आपको नज़र नहीं आती। लेकिन अगर आप मेरे साथ मुत्तफ़िक हैं तो आप सोचें, क्या ऐसा नहीं हुआ कि जब आप किसी मुश्किल में फंसे हों एज़ औलाद, तो आपकी अम्मा आई हों आपको बचाने के लिए? क्या ऐसा नहीं हुआ कभी आप किसी मुश्किल में फंसे हों एज़ हस्बैंड, तो आपकी बीवी आपको बचाने आई हों? और क्या भाइयों कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप फंसे और अम्मा बस एक डांट पिटने की बस ये एक पीक पर है कि आपकी बहनें आई हैं आपको बचाने? सो ख़वातीन को अल्लाह ताला ने मल्टीटास्किंग बनाया, और इसीलिए वो एक चीज़ के हवाले से वो कई ज़्यादा चीज़ों के हवाले से एक साथ सोच सकती हैं। उनके दिमाग में बहुत सारे खाने हैं अलग अलग चीज़ों को लेकर, और शायद कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ लिटरेसी रेट इतना ज़्यादा नहीं है, ख़वातीन को कम पढ़ाते, मगर जब भी इम्पॉर्टेंट फ़ैसले करने होते हैं तो आप नोट करें कि उसके जो हल हैं वो ख़वातीन ही निकालती हैं, चाहे वो गांव गोट ही क्यों ना। आपने देखा होगा एक बुज़ुर्ग औरत को हुक्का पीते हुए कभी कभार बैठी होती है, ज़रा बुज़ुर्ग होती है, और उससे पूछ रहे होते हैं, उससे मशवरे कर रहे होते हैं। उसी तरह हर फैमिली में, जैसे लाइक मेरी फैमिली में मेरी दादी जो हैं, उनसे बहुत मशवरे करने आते थे लोग। तो
हाँ, आपके घर में भी, आपके आसपास भी आपने देखा होगा कोई ना कोई एक ऐसी औरत होगी जो बड़ी समझदार वाक़ई हुई है और हर कोई उससे जाके मशवरे लेता है, सुने अब मैं क्या करूं, अब मैं यहाँ फंस गई हूँ या मैं फंस गया हूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए। ये वाली जो ख़वातीन है ये आपकी ज़िंदगी में ज़रूर होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे घर में मेरी अम्मी थी, मेरी अम्मी से बहुत सारे लोग मशवरे लेने आते थे और उससे ऊपर जनरेशन में मेरी दादी थी। तो आपके ख़ानदान में, आपके पड़ोस में, आपके दोस्तों में कोई ना कोई एक ऐसी खातून होती हैं जो हर मसले का हल निकालती हैं जब भी कोई कहीं फंसता है। आपको पता है वैसे तो आदमी होंगे बड़े मजबूत नज़र आते, लेकिन इनका दिल बहुत छोटा होता है। जब भी कोई गड़बड़ होती है ज़िंदगी में या उतार चढ़ाव आते हैं तो ये बहुत जल्दी अपनी हिम्मत हार जाते हैं और उसके पीछे आपको सपोर्ट देने के लिए आपके घर की औरत होती है जो आपके आसाब जो है ना, जब वो जवाब दे देते हैं तो वो औरत खड़ी होती है और वो आपको संभालती है, आपको मोटिवेट करती है, आपको कभी छोटे छोटे बेवकूफ़ी के, कभी छोटे छोटे मीडियम और कभी बहुत अक्लमंदी के मशवरे दे जाती है और आप हैरान रह जाते कि ओ माय गॉड, मेरा तो दिमाग ही नहीं चल रहा था, ये तो इन्होंने मेरी हेल्प कर दी, ये तो मेरी अम्मी ने, मेरी बहन ने, मेरी बीवी ने, मेरी बेटी ने मेरी हेल्प कर दी। सो जो हमारी ख़वातीन हैं वो, मैं तो कहती हूँ बड़ी जुगाड़ू है भाई, क्या क्या हल निकल आते हैं उनके पास, क्या क्या मशवरे नहीं मिलते आपको अपनी अपनी करीबी ख़वातीन से। सो आज कुछ ऐसी सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको मैंने एनालाइज़ किया, उनसे मिलकर बात करके कि इनके पास बहुत चीज़ों के हल निकल आते हैं और वो प्रैक्टिकली अपनी ज़िंदगी में उन्होंने किस तरह इम्प्लीमेंट किया इस टैलेंट को। ये टैलेंट हर किसी के पास नहीं होता, ये टैलेंट बड़े कम लोगों के पास होता है, लेकिन जिसके भी पास होता है आप ऑब्जर्व कर लेते हैं, आप एनालाइज कर लेते हैं कि यार इससे मशवरा लेना चाहिए, ये समझदार नज़र आती हैं, इनसे पूछे जाके कि इस चीज़ का क्या हल है। आइए एक छोटी सी ब्रेक के बाद, आपके अंदर अगर ये टैलेंट मौजूद है और आपको नहीं पता तो कुरेदिए उससे, पता लगाइए क्या आप जो सेलिब्रिटीज़ हमारे पास आने वाली है वही टैलेंट आपके अंदर भी है। यानी कि क्या था हमारे शो का टॉपिक, में तो भूल ही गई बातों बातों में। हाँ, ये बिगाड़ती नहीं है, ये संवारती है। तो आइए कुछ संवारने के लिए आज का शो देखिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो मैं आपको मिलवा रही हूँ आज, जैसे कि आपको बताया टॉपिक ऐसा है कि वो पर्सनैलिटीज़ जो आपको मुसीबत से निकालने में काम आती हैं। और देखिए वो लोग पॉजिटिव भी होते हैं, वो लोग बड़े हिम्मत वाले भी होते हैं। सो मेरे सामने बैठी हुई हैं सईदा इम्तियाज़, जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी कि ये जो है ऐसी हैं जो दूसरों की भी हेल्प करती हैं और अपनी भी हेल्प करती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। हाँ, जैसे मैंने टॉपिक आज डिस्क्लोज़ किया कि वो लोग जो दूसरों को भी, जो फंसे हुए हैं, उनकी मसलों के भी हल निकाल लेते हैं। सो वो वाली पर्सनालिटी मेरी ऑब्जर्वेशन थी कि सईदा ऐसी है। तो क्या वाकई ऐसा है? आई थिंक वो एक हेल्पिंग नेचर है और आई थिंक करना भी चाहिए। मशवरे देने चाहिए और लोगों को हेल्प आउट भी करना चाहिए। देखो हर किसी को आता भी नहीं है सईदा। हाँ, कुछ लोग नहीं कर सकते शायद। एट द मोमेंट तो मुझे खुद मशवरे की ज़रूरत है ज़िंदगी में। बट द थिंग इज़, हाँ, होता है, ऐसे बहुत सिचुएशंस हैं। हाँ, मतलब कि जैसे फंसता है तो हाँ, जैसे कि अभी मेरी फ्रेंड की शादी थी, आई स्टिल रिमेंबर, उसका इतना हैवी मेकअप किया हुआ था, और उसको मना भी किया था कि ज़्यादा डार्क नहीं होना चाहिए, बिकॉज आजकल ट्रेंड इतना सॉफ्ट मेकअप का है कि इतना हैवी मेकअप कोई नहीं करवाता। फिर क्या हुआ? तो फिर ये हुआ कि जब शादी पर गई और उसका मेकअप देखा तो वो अपनी एज से बहुत बड़ी लग रही थी। तो फिर उसका मैंने लाइट डार्क आई शेड था तो वो लाइट किया, उसकी लिपस्टिक उतारी, उतरवाई, और फिर उसको लाइट सा मेरे पास थी, उसको साफ करके फिर कहा कि ये लगाओ, थोड़ा सा सटल सा मेकअप उसका थोड़ा सा वो करने की कोशिश की, चेंजेस की उसके हेयर स्टाइलिंग में थोड़ा सा ऊपर नीचे कि इस तरीके से। तो इस तरह से मैंने उसको थोड़ा सा गाइड किया, बिकॉज हम लोग जो मीडिया में होते हैं हम लोगों के लिए तो बहुत ईजी होता है, बिकॉज हमारा आम एक रूटीन में आ जाता है। तो हमारे मेकअप आर्टिस्ट हमारा मेकअप करते हैं, हम सीख भी जाते हैं। जाते इतने टाइम में करके अच्छा इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्ट्रोक्स कैसे लगाए हैं। बिल्कुल, मगर जो मीडिया से नहीं होती लड़कियां जिनकी शादियां हो रही होती उनको इतना नॉलेज नहीं होता। तो किसी को तो पहली दफा इतना मेकअप होता है ना। यस, तो फिर उनको इस तरह से फिर गाइड किया जाता है और इसी तरह से फिर मैंने इसको गाइड किया था। अच्छा, अब अगर मैं सईदा से पूछूं कि सईदा की खुद की नेचर कैसी थी, क्या होता है ना, कभी कोई बहुत हाइपर होता है, कभी बहुत मतलब आराम वाली नेचर होती है कि हो जाएगा काम, कोई मसला नहीं है।
मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी हाइपर नेचर है कि नहीं हो जाए, जल्दी से हो जाए, टाइम पर हो जाए, परफेक्शन होनी चाहिए हर चीज में। तुम्हारी ऐसी मुझे लगता है। मैं एक्चुअली पैनिक बहुत जल्दी हो जाती हूँ, सेंसिटिव हूँ, लाइक आई एम वेरी सेंसिटिव, तो वो मुझे बहुत, कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है ना, सबसे पहले तो बहुत जल्दी हिट करती है। बट देन एट द सेम टाइम हाइपर होती हूँ अगर कहीं गलत हो रहा हो, चीज हो रही है, हाँ, मगर उसको फिर ठीक करने की कोशिश भी करती हूँ। कि होता है कि नहीं इसका मसला, और जल्दी जो भी चीज़ हो कि भाई जल्दी में इसको सॉर्ट आउट करें। मुझे वो जैसे घर में कोई काम भी कर रहा होगा ना, आहिस्ता आहिस्ता चल रहे होंगे, तो मैं उनको कहूँगी यास्मीन बुढ़ियों की तरह क्यों चल रही है आहिस्ता आहिस्ता, मतलब इट्स लाइक मजाक नहीं उड़ा रही, मगर मैं कह रही हूँ कि आप यंग हो, यंगस्टर हो, तो तेज उठकर काम करो, एनर्जी के साथ करो। आप क्यों इस तरीके आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़। अच्छा, अभी हम सारे किस्से वैसे भी पूछेंगे ना कि क्या ऐसा हुआ, कौन फंसा हुआ था, क्या उसको हल बताया आपने कि ये इससे इस तरह निकला जा सकता है, या खुद की भी जिंदगी में बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें से आपने अपने आप को खुद निकाला होता है। अभी तुम इतनी मजे से निकल आई हो सिचुएशन से, बहुत सारे लोग नहीं निकल पाते। बहरहाल डिस्कस करेंगे। हमारी दूसरी गेस्ट हमारी दूसरी तरफ है, इनका भी मुझे ऑब्जर्वेशन थी, लोगों से मिलना और शो के अलावा मिलने से अंदाज़ा ये हो जाता है कि आपको उनकी पर्सनालिटी का पता चल जाता है, और मुझे पता था कि ये है वो जो आज के प्रोग्राम में सूट करती है। फरीदा शबीर हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, खुश तो रहिए। आप भी वही पर्सनालिटी है, दूसरों को भी जुगाड़ करके आप निकाल लेती है सिचुएशन से? बिल्कुल निकाल लेते हैं। अभी देखिएगा, अभी मैं कैसे जुगाड़ करूंगी, जैसी ब्रेक आएगी ना मैं ऑफ वाइट सोफे पे चली जाऊंगी क्योंकि मेरा सोफा अजीब हो गया है ना। हाँ, क्योंकि हम शो शुरू कर चुके थे, जाहिर है, और ये आपको पता है, मालूम है, तो मैंने कहा जल्दी से हम लोग माशाल्लाह इस शो पे इतना आते हैं, तो अभी मैंने कहा ब्रेक होती है तो मैं वहाँ जाके बैठूंगी, शिफ्ट हो जाऊंगी। अच्छा, तो हम शुरू कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता उन किस्सों से। सईदा जो है वो मैंने देखा है कि मतलब ज़ाहिर है पूरी फैमिली जो है बाहर सेटल्ड है, और अपने करियर के लिए उसने अपना मुल्क चेंज किया, यानी फैमिली से अलग यहाँ पे इंडिपेंडेंटली ले, और आगे शायद मुल्क दोबारा चेंज करूँ। हाँ, वो तो पता नहीं काम के लिए और पढ़ाई के लिए तो आपको चीन भी जाना पड़ेगा, आप जा सकते हैं, तो वो वाली चीज़ है। और तुम इतना माशाल्लाह भरा पूरा ख़ानदान छोड़ के तुम अपने काम की मोहब्बत, चाह और हार्डवर्क की वजह से तुम दूर हो सबसे पहली वाली बात तो ये हो गई ना, एक अपने आप को ऐसे लेके चलना। मैं एक यूजुअली कहते हैं अपनी विश बतानी नहीं चाहिए, ड्रीम नहीं बतानी चाहिए। मैंने अपनी मॉम को ये कहा हुआ है कि जितनी देर तक मैंने सलमान खान के साथ काम नहीं करना, उतनी देर तक मेरी शादी की बात मत कीजिएगा। I swear, मतलब ये मैं पता नहीं, मैं ये शायद पहले, मतलब मेरे फ्रेंड्स ने बताया था पहले शो पे हमारे। तो ये कि नहीं, शायद नहीं बताया, मगर यूजुअली ईद का शो था। अच्छा, बताया, मुझे याद है ये बात तुम्हारी। तो बस वो एक ड्रीम पूरी करनी है। आपको याद है कुछ बातें होती ना, आपको याद रह जाती है। मुझे वो I want to fulfill that wish, क्योंकि मैंने कभी कभार दुआ भी की है इसके लिए कि क्योंकि ये इतनी अच्छी नेचर की है, सो मेरी दिल से इसके लिए दुआएं निकलती हैं। सो मैंने इसके लिए दुआ की है, तो इसीलिए मुझे ये था कि ये इस हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई मोटिवेशन, कोई ना कोई मंजिल होती है। कोई लड़कियां कहती है अल्लाह में हमें अच्छा सा मियां मिल जाए, वो कमाओ पूत मिल जाए, प्यार करने वाला मिल जाए। इसकी विश ये है, इसकी विश ये है कि भाई मेरा जो एज है वो ये है कि मैंने सलमान खान के साथ काम करूं, फिर हो शादी। बिल्कुल सही, वो वाली चीज ड्रीम पूरी करनी है ना जिंदगी में। शादी तो एक दफा हो जाएगी, बाद में शादी के बाद फिर यही होता है। देखो सलमान खान के साथ तो बहुत नई लड़कियों को भी चांस मिलता है, वहाँ के हिसाब से नई लड़कियों, सो कोई ऐसा मसला नहीं है, तुम्हें भी मिल सकता है। इतनी बड़ी बात नहीं है, और वो वाली चीज इंशाल्लाह हो जाएगा इंशाल्लाह। इन्होंने दुआ की है। नहीं तो मुझे बताओ तुम सईदा कि तुमने इतने अच्छे से बहुत समझदारी से चीज़ों को हैंडल किया, जिस सिचुएशन से भाई ट्रोल सब होते हैं, मैं तो कोई सौदा आता है ना महीने का, उसी तरह मैं हर महीने ट्रोल होती हूँ। सो वो कुछ एक आदत सी हो गई है। कभी कभार शुरू में ऐसा धचका लगता था, तुम्हें भी तंग किया लोगों ने, ये वाली चीज़ सबके साथ हो जाती है। मेरी खबर आ गई थी कि मैं कोविड के बाद मैं लुढ़क गई, तो वो ये वाली तो बहुत सब चीज़ें। अभी महमूद असलम, अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे, माशाल्लाह माशाल्लाह, शुक्र है मैं उनसे मिल भी ली, उनको चुटकी भी नोच ली, सब कुछ देख लिया, वो सेहत याबी के साथ दावतों में नजर आए, उसको मैनेज करना। तो ये चीजें तुम्हारे साथ नहीं हुई, ये तो और लोगों के साथ भी हुई है। मगर मुझे ये हो रहा था कि तुम देखो यार, मेरे तो फैमिली है, पीछे मियाँ है, बच्चे हैं, मुझे संभालने वाले हैं, तुम्हारे साथ यहाँ कोई भी नहीं है, तो तुमने इतने समझदारी से कैसे टैकल किया तुमने चीज़? सही पूछूं तो मैंने समझदारी से मैं बहुत डिप्रेस्ड रही हूँ
ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिकॉज मैं उसी दौरान अपनी चीज़ों में अपने ट्रैवल मतलब आगे जहाँ मैं अभी जो जिक्र कर रही थी, जहाँ मैं आगे प्लान कर रही थी निकलने की आउट ऑफ कंट्री, उन चीज़ों में, फिर ऑब्वियसली हर किसी की पर्सनल लाइफ होती है, ऑलरेडी उस चीज़ से गुजर रही थी। एंड जब ये चीज़ हुई तो उसके बाद जब लोगों ने कुछ लोगों ने, बहुत ऐसे लोग हैं, आप सब लोगों ने जिन्होंने साथ दिया मुझे यार, जब मैंने खबर सुनी, यकीन मानो सईदा, उस अंदाज़ा हुआ कि देखो तुम्हारी ज़बान इतनी अच्छी है, तुम्हारी नेचर इतनी अच्छी है ना कि तुमसे बहुत लोग प्यार करते हैं। सो उस वक्त ना मुझे यकीन माने मुझे इतनी तकलीफ़ हुई, मैं रोने बैठ गई थी कि जब इसकी खबर सुनी, मुझे यकीन नहीं आ रहा था और मैं दुआएं करी थी अल्लाह मियां ये खबर झूठी हो, क्योंकि मैं इसको फ़ोन भी कर रही थी, मेरी टीम भी कॉल कर रही थी। अच्छा। ये हमारे पास बहुत अरसे से, जब से शुरुआत की है, जब से आती जाती रही, कम आती रही है, लेकिन हम इसको बहुत पहले से जानते हैं। अच्छा। और ये बहुत मेहमान नवाज है। जब हम इसके घर भी गए, इसने पूरे क्रू के लिए मोहब्बत प्यार से, अफ्तारी थी या आई डोंट नो, खाना था, डिनर था, लंच टाइम था, सो इसने बहुत मोहब्बत से सबका दिल जीता। तो ना हम सब यकीन मानो इतने उदास कि किसी तरह कोई सिरा मिल जाए, कोई कोना मिल जाए जिससे हम पता लगा लें और हम ये कहें कि ये खबर झूठी। सो हम सब उदास हो गए थे। उससे तुम्हें अंदाज़ा हुआ कि तुमसे प्यार बहुत करते हैं। बहुत, हाँ, ये अंदाज़ा हुआ। मगर फिर मतलब मुझे ऑनेस्टली, मैं कल पहली दफ़ा निकली हूँ घर से, उससे पहले मैं कमरे में बंद थी और डाउन थी। लोगों ने ट्रोल बहुत किया, ये कहा कि पब्लिसिटी के लिए ये सारी चीज़ें की। कोई भी बेवकूफ़ रमज़ान के महीने में अपनी ही प्रोफाइल से इस तरीके से, वो भी रमज़ान के महीने में, ऐसी कोई ख़बर पब्लिसिटी के लिए नहीं करेगा। जो हुआ अल्लाह ताला को पता है, मुझे पता है, मेरी फैमिली को पता है, मेरे जो आसपास लोगों को यही बात पता है। मगर मुझे उससे ऑनेस्टली ऐसा फील हुआ, मैं अभी तक मेंटली वो कहते हैं ना, नॉर्मल नहीं हुई। मतलब फैमिली, तुम्हारी फैमिली ने कैसे लिया इस चीज़ को? मेरी बहन का मैसेज आया था, वो पैनिक थी, वो सोकर उठी, तो उसने कहा कि यार मतलब बाकायदा गाली लेकर कि ये क्या है, मतलब ये क्या, इस तरह की चीज़ें हैं। मगर बाद में मैं फिर कुछ चीज़ों पर हंसी भी, बिकॉज़ जो लोगों के कमेंट्स थे ना, कमेंट्स नहीं, मतलब जो लोगों ने मुझे बताया कि लोग इस तरह से जो कॉल करके कह रहे थे, कोई कह रहा था कि डर के मारे कि हम सईदा को कॉल नहीं कर रहे इसलिए पता चले वहाँ मर्डर का केस ना हो और पुलिस हो तो हमें कॉल करेंगे तो पता चल जाएगा, इस तरह से। तो वो बाद में मुझे थोड़ा सा हमारे दिमाग में तो कुछ नहीं आया, मैंने तो तुम्हें कॉल कर दी थी। यकीन मानो, हमारा दिमाग तो उधर गया ही नहीं। मैंने भी कॉल की, मेरी टीम ने भी कॉल की, हमने तो कॉल कर दी थी। रज़ा ने, हाँ, भाई के साथ, मतलब भाई के साथ फोन पर फिर उन्होंने कॉल की, उन्होंने मैसेज किया। भाई को भी कॉल्स आ रही थी, लोग बकायदा घर के बाहर आए हुए थे, बकायदा एक एक करके लोगों के, और मैं लिटरली रो रही थी। मगर मुझे वो ऐसा सिचुएशन बन गई हुई थी, ऐसे जैसे सच में कुछ हो गया हुआ। मैं ऑलरेडी इतना पैनिक हुई हुई थी कि जब लोग आना शुरू हो गए, दरवाज़ा खोलकर मुझे आकर हक कर रहे हैं, फिर उसके बाद मनान आ गया, फिर उसके बाद पीपीपी। तुम्हारी अम्मी को तो पता नहीं चला वो? अच्छा, जब तक वहाँ रात थी यूएस में, तो मैंने भाई को ये कहा, मैंने कहा आप कमरे में जाओ और कमरे में जाकर उनको कॉल करके, उठने से पहले उनको कॉल करके ये चीज़ बता दो। मगर उस वक्त तक मेरा भाई या बहन अवेक थे, क्योंकि एक मेडिकल कर रही है, तो ऑब्वियसली वो सुबह सुबह उठकर, उसका जॉब भी होती है हॉस्पिटल में, तो वो पैनिक थोड़ा सा हो गए थे। तो भाई फिर उनको पता नहीं किन किन को बता रहा था, कहाँ कहाँ से कॉल्स आ रही थी, तो उनको सबको काम डाउन करने की वो चीज़ कोशिश कर रहे थे। मैं तो सोकर उठी थी। तो उसके बाद ये चीज़ें हुई, बट मेरे लिए आई थिंक ये ज़िंदगी का, मैंने कभी ट्रोल्स को इतना वो नहीं किया, मगर ज़िंदगी में ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि जहाँ मुझे वाकई में बहुत ज़ोर का झटका लगा ज़िंदगी में। और उसके बाद मतलब वो कहते हैं ना, कब्र का नाम सुन के, या वो एक मौत का नाम सुन के, इतना वो एक अजीब सा वो है कि यार मरने के बाद अल्लाह माफ़ करे, लोग कैसी कैसी बातें करते हैं, क्या क्या बातें करते हैं। किसी ने ये कहा कि शायद ये ड्रग्स लेकर आइस ले रही थी, इस तरह से कोई बातें कर रहा था। कोई कह रहा था कि इसका दिल शायद टूटा हुआ था, मतलब इस तरह की बातें। तो वो चीज़ थोड़ा सा हुआ कि कुछ लोग शायद मुझे नहीं भी इस तरह से जानते, तो जिन लोगों ने कुछ ऐसी बातें भी, अगर अल्लाह ना करे मुझे कुछ हो जाता, तो पीछे मेरे ये बातें चल रही होती। तो उस चीज़ का मुझे थोड़ा सा हुआ कि जो लोग मुझे जानते भी, उनको पता कि मैं ड्रग्स नहीं लेती, सिवाय आइस भी नहीं खाती, आइस वो नहीं, मतलब बर्फ़ भी नहीं खाती, बर्फ़ भी नहीं खाती। मैंने तो आइस देखी नहीं, क्योंकि गला ख़राब हो जाता।
तो कुछ चीज़ें ऐसी थी, फिर कुछ लोगों ने इस तरह से जो बातें की पब्लिसिटी के लिए, मजाक उड़ाया इस तरह से तरह, वो मजाक नहीं था। ऑनेस्टली इट वाज नॉट अ जोक। मैं रोई, ऑब्वियसली रोई, बट कल निकली पहली दफ़ा, कल घर से निकली। मुझे कमरे में खाना दिया जाता था, बिकॉज ऑब्वियसली कमरे में से नहीं निकलती थी, किसी के फ़ोन्स नहीं उठाए, उस तरह से ठीक से किसी से बात नहीं की। आहिस्ता आहिस्ता अभी, बल्कि मुझे ज़ुबैर ने ये कहा कि आपको मैसेज किया हुआ, मतलब मेरा माइंड एट द मोमेंट नम है। मैंने अभी इनको कह रही थी कि माइंड लिटरली नम है, मगर मैं वापस थोड़ा सा आने की कोशिश कर रही हूँ। वो जो थोड़ा सा बहुत अजीब सा एक माहौल हो गया था, मतलब घर में भी एक अजीब सी वो चीज़ हो गई थी, लोग मिलना, मतलब मुझे वो चीज़ हिट इसलिए गई बिकॉज जब मैं बचपन में थी, जब मेरे अब्बू फौत हुए थे ना, तो ऐसे का माहौल था, घर के अंदर के लोग आना शुरू हो गए थे। तो वो चीज़ उसके बाद मैं किसी की, वो कहते हैं ना कि मौत के ऊपर कोई भी ऐसी खबर होती है, कोई ऐसी चाहती, मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं खुद कभी उठकर इस तरह से जाऊं, बिकॉज़ वो मुझे बचपन का एक ट्रॉमा अभी तक जहन पर है, और वो एक स्मेल जो थी घर के अंदर, वो कभी मुझे भूली नहीं। तो ये थोड़ा सा सीवियर था। उसके बाद जो लोगों ने अभी भी मजाक थोड़ा सा जो उड़ाता है, वो थोड़ा सा वो होता है, बट होपफुली इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जैसे ग्रेजुअली ठीक हो जाए तो निकल आऊंगी इस चीज़ से इंशाल्लाह। सो मैं जैसे कि इन दोनों पर्सनालिटीज़ को मैं अच्छे से जानती हूँ और आप भी जान गए होंगे, ज़ाहिर इतने इंटरव्यूज़ इनके मैंने किए हैं। एक और ऐसी पर्सनालिटी जिसके ऊपर हम ये रिलाई कर सकते हैं, जिसकी इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है कि वो अपने आप को भी मुश्किलों से निकालती है और दूसरों को भी मुश्किलों से निकालने में मददगार साबित होती है। आइए वेलकम करते हैं कोमल अजीज। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? आइए बैठिए। कैसी हैं? सॉरी मैंने आपको जरा इतनी देर खड़ा रखा। नहीं कोई मसला नहीं, काफी इम्पोर्टेंट बात चल रही थी, तो मैं सुन रही थी। वही वाली चीज़ है। तुम्हारी भी मैंने चीज़ें देखी हैं कि जैसे लाइक एक ज़माने में तुम्हारी पूरी फैमिली मुश्किल सिचुएशन में फंस गई थी, वो वाली वीडियो भी वायरल हुई थी, फिर तुम्हें मैंने बुलाया भी था शो पे, और तुम एज अकेली लड़की, जो होता है ना कभी आपके अब्बू भाई होते हैं लेकिन आपकी फैमिली में अब्बा नहीं है, जाहिर है, और भाई भी नहीं है, सो वो आपने सारा, अक्सर हम कहते हैं कि घर का मर्द, हम लेबल कर देते हैं उस औरत को जो थोड़ी समझदार डाडी होती है और निकलने वाली घर का बर्डन सारा लेके चल रही होती है, हम उसको कहते हैं कि ये घर का मर्द है, कहते हैं। तो मैं भी यही कह रही हूँ, जबकि घर की औरतें भी कम नहीं होती हैं, वो उन्होंने सारा जो है घर का निजाम संभाला, घर का निजाम और सारा वजन लेके चल रही होती है घर का। सो वो वाली सिचुएशन तुम्हारे अंदर भी मैंने देखी, तो तुम खुद भी निकलती हो सिचुएशन से और दूसरों को भी, फंसे हुए लोगों को हाथ देती हो, आओ निकलो। बिल्कुल है ना ऐसा? जी सही एनालाइज किया मैंने। बिल्कुल आपने सही एनालाइज किया है, लेकिन अब मैं रीसेंट डेवलपमेंट्स बताती हूँ कि वो एक मेरी लाइफ का पार्ट था, और उसके बाद मैं कहती हूँ कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप घर का मर्द होते हैं, जो कि मैं थी, लेकिन मैंने ओवर टाइम रियलाइज किया कि हमेशा स्ट्रगल में नहीं रहना है, हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए नहीं रहना है, हमेशा ड्रामा में इन्वॉल्व नहीं रहना है। एज यू ग्रो अप, आपको आहिस्ता आहिस्ता सिचुएशन से निकलना भी अपने आप को सुकून देना, अपने आप को सुकून देना है। तो अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक बहुत सुकून की ज़िंदगी गुजारती हूँ। मैं जहाँ पे भी मुझे कोई ज़्यादा ड्रामा या ट्रबल दिखता है, उससे मैं खिसक लेती हूँ, और मैं अब शायद खिसक सकती हूँ क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ में सक्सेस आ गई है, राइट, एक एज भी थोड़ी ज़्यादा हो गई है, मैच्योरिटी आ गई है, एक्सपीरियंस आ गया है, काफ़ी सारे लोगों को जानती हूँ, एक नेटवर्क है। अब जैसे वो 6 साल पुरानी बात है, उस टाइम पे शायद मुझे कोई एक सही स्टेट एजेंट भी नहीं पता था जिसके पास जाके मैं घर रेंट कर सकूँ, राइट। अब मैं अपना बिजनेस चलाती हूँ, राइट, सो आई नो अ लॉट ऑफ पीपल, और अब बड़ा एक्सपीरियंस आ गया है और बड़ी मैच्योरिटी आ गई है, और जहाँ पे भी मुझे लगता है मैं पहले से पकड़ लेती हूँ कि कहाँ पे मुझे ट्रबल हो सकता है। अच्छा देखो, चाहे मैच्योरिटी आए जी या एज टीनेज से 20s में हो जाए, लेकिन जो आपकी फितरत, आपकी नेचर होती है ना, वो जिंदगी में कभी बदलती नहीं। अगर आप आप छोटी एज में, जब बच्चा छोटी एज में होता है ना, उसकी पर्सनालिटी तब से बिल्ट इन होना शुरू हो जाती है कि भाई ये मैं मिसाल दे रही हूँ, अपने दोस्तों को चीटिंग कराते, वो फंसे हुए लोग हैं, उनकी मदद कर देनी, उसके बाद नोट्स चाहिए, या आगे और जिंदगी में जब आपके कलीग्स को हेल्प चाहिए तो आप
अलग अलग तरीके से उनको सपोर्ट कर रहे होते, सो वो नहीं बदलेगी चाहे आप कितने भी मैच्योर हो जाएंगे, वो मैं नहीं। तो बड़ा कोशिश कर रही हूँ कि मेरी नेचर बदल जाए और मैं जो हूँ अब ये बस तो बहुत calm अच्छी down हो nature है। जाऊँ और आदतें रिलैक्स बदलती हो हैं। जाऊँ। फितरत नहीं बदलती, फितरत नहीं बदलती, ये आदत बदल फितरतन जाती होता है। आप किसी के लिए हेल्पफुल होते हैं, ये फितरतन होता है, और आप सेल्फिश होते हैं, ये फितरतन होता है। चाहे कुछ भी हो जाए, तो वो सिर्फ कुछ लोग होते हैं सिर्फ अपना सोचते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं आप लोगों की तरह, अल्हम्दुलिल्लाह कि इतनी तो मेरी थोड़ा सा इतने सालों से मैं फेस रीड कर सकती हूँ लोगों की, ऑब्जर्वेशन है पर्सनालिटी की कि ये लोग जो हैं फितरतन हेल्पफुल हैं। बिल्कुल। तो वो अभी तो हमारा चौथा गेस्ट तो नहीं है ना कोई अभी आया। हाँ, तो ये 3 लोग मैंने बड़ी छांटी की है अपने उसमें से गेस्ट में से कि ओह यस, ये वो 3 लोग हैं जो इस टॉपिक पे पूरे उतरते हैं। अब इन्होंने क्या क्या ज़िंदगी में ऐसा किया है, ये क्या क्या किस्से हैं, कैसे कैसे किसको और अपने आप को मुश्किलों से निकाला है, वो हम इनसे ब्रेक के बाद पूछने वाले है ना। आप तो जाहिर है आपकी ज़िंदगी में आदमी भी हैं, मर्द भी हैं, बच्चे भी हैं, बच्चे भी हैं, वो वाली चीज़ है, एक काम भी हाउसवाइफ है। वाली ज़िंदगी भी है, वर्किंग लेडी वाली ज़िंदगी बिल्कुल, भी है। बिल्कुल। तो आपने भी सबको निकाला होगा, कभी बच्चा फंसता होगा, कभी मियाँ फंसते होंगे। सबसे पहले तो मियाँ को निकाल लेना। हाँ। तो ये तो देखो इनकी सिचुएशन तो अनहोनी सिचुएशन हाँ, थी बिल्कुल। कि लाइक 2 बीवियां अलग 2 बच्चे, उसमें इन्होंने जो हैंडल किया है ना, हेड्स ऑफ, कोई और नहीं औरत कर सकती सीरियसली। वो तो जल के ही भुन के ही खत्म हो जाए। हाँ बिल्कुल ऐसा ही। माशाल्लाह दूसरी जो जो है। फैमिली है उनकी बच्चों की शादियां हो, आगे आगे ये मेकअप कर रही हैं। हाँ। तो वो वाली चीज ये तो और काबिल अभी तक तारीफ है। है माशाल्लाह। माशाल्लाह। हाँ, अभी तक वो लोग फंसते हैं किसी चीज में तो ये हाँ, पहुंच बिल्कुल, जाती हैं। बिल्कुल, ऐसा ही है। तो वो अमेजिंग। हाँ ऐसा ही है। ये जुगाड़ है फैमिली की, है ना। जी नहीं, बिल्कुल। मुझे लगता है आपको बड़ा आपको ज़र्फ चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। बहुत बर्दाश्त, बहुत बर्दाश्त भी चाहिए और ज़र्फ ज़र्फ भी भी चाहिए। चाहिए। बहुत ज़्यादा उम्दा ज़र्फ। आपका ज़र्फ होना चाहिए, तो आप वो ये बस सिर्फ चीज़ें इतना सोच लेना चाहिए कि अगर ये चीज़ हम पे पड़ जाए तो हम क्या करेंगे, है ना। ऐसा होता है ना कि खुदा ना करे हम इस जगह हों तो पता नहीं क्या गुजरेगी, मतलब मैं तो बिल्कुल नहीं बर्दाश्त जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही हूँ जो ये सारी चीज़ें ना, हाँ मैच्योर हाँ होते हैं। वो मैं जिस तरह रिएक्ट कर जाती थी ना बहुत जल्दी चीज़ों पे, अब मैं उस तरह रिएक्ट नहीं यानी करती। थोड़ी जज्बाती होते हैं ना। हाँ, वो तुम जज्बाती हो सईदा? मैं पैनिक पहले हो जाती हूँ और फिर उसके बाद उसको जज्बाती हूँ मैं। हाँ हो जज्बाती। ये ओवरऑल बताओ, जब से मैंने बिजनेस करना शुरू किया है ना निदा, तो आप जो बिजनेसमैन होता है ना वो नहीं हो सकता जज्बाती उसका, क्योंकि ठंडा रहना पड़ता है बड़ा। बहुत ठंडा रहना होता है, यानी सब आग लग जाए हर जगह, आपने फिर भी रिलैक्स होना है और फिर बोलना है अच्छा अब करना क्या है, हाँ। किस तरह आग बुझेगी। हाँ। तो वो मेरे अंदर बिजनेस करके आया। बिजनेस करके तो ये मतलब हमें पहली एक सिर्फ लाइन ये होती है कि जो भी जिस तरह का भी बिजनेस हो, क्लाइंट ऑलवेज राइट। हाँ, ये बोली पार्लर की जबान। आपने हर पार्लर पे देखा होगा, क्लाइंट इज ऑलवेज राइट। एक छोटे से ब्रेक के बाद आवाम इज ऑलवेज राइट। एक छोटे से ब्रेक के बाद आइए मैं बताती हूँ आपको कि इन्होंने क्या क्या था। फिर मैं टॉपिक भूल गई। बिगाड़ती नहीं सब, हाँ कितना प्यारी लाइन है ना, बिगाड़ती नहीं संवारती हैं। और सीरियसली आपके घर की औरत पे ट्रस्ट करें, वो नहीं बिगाड़ेंगी, वो संवारेंगी आपकी जिंदगियों को। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आपकी मुलाकात उन लोगों से हो रही है और आपके इर्द गिर्द भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आपको मुश्किल वक्त से निकालते हैं, जो हमेशा जो बिगड़ा हुआ काम है उसे संवारने में आगे आगे होते हैं। सो मेरे पास यहाँ 3 लोग हैं, आपके पास ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। और ये मैं आपको आज इसलिए भी बता रही हूँ क्योंकि अगर आप कहीं फंसेंगे तो आपको याद आएगा, ओहो ये मशवरा तो मुझे फ़लाना खाला बी से लेना था, ये तो मुझे खाला की बेटी से लेना था, ये तो मुझे फुप्पी से लेना था। सो आपकी फैमिली में जो लोग हैं वो आपको पता होगा। जैसे मेरी जो फ्रेटर्निटी है वहाँ पे जो लोग हैं मुझे पता है कि ये लोग, इनकी पर्सनालिटी ऐसे हैं। सो आइए शुरुआत करते हैं इनके किस्सों से। पहली किसकी कहानी है, दिखाएं जरा क्या है। ओ मेरी कोमल ये तुम्हारी कहानी है। अच्छा तुम्हारी कहानी क्या है, क्या कहानी है भाई बता दो। किस चीज से निकली हो तुम, क्या क्या चीज थी ये, क्या लाल चिकन के गोटे का सूट, क्या हुआ था तुम्हारी, कोई तो सही वाला दिखा। प्रॉब्लम हो गई थी तुम्हारे कपड़ों के साथ अच्छा, रिलेटेड? तो अभी हम बात कर रहे थे ना, जैसे तो जब मैंने अपना कपड़ों का ब्रांड शुरू किया तो इसी तरह के ना चिकनकारी के काफी सारे हमने सिंपल जोड़े बनाए थे, क्योंकि सही। मुझे थोड़ी सिंपलिसिटी पसंद है। अच्छा, एक जोड़ा हमने रेड कलर का बनाया था जिसपे हमने प्रिंटिंग कराई थी। अच्छा। प्रिंटिंग हमने फैक्ट्री से कराई थी। मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे खानदान वालों का कोई एक्सपीरियंस नहीं है कपड़े का,
तो लेकिन हमने कंप्यूटर पे वो प्रिंट बनाया और कपड़े पे निकलवा लिया, थान के थान यानी हज़ारों गज़ों में निकाल लिया। उसका ना एक प्रोसेस होता है कैडिंग, जो मुझे नहीं पता था करना होता है प्रिंट करवाने से पहले। जब हमने वो नहीं कराया ना, तो यहाँ जो गले वाला पार्ट था उसके ऊपर प्रिंट ना फटा आ गया। अब मेरी लॉन्च है, कोमल बाय कोमल का पहला प्रोडक्ट लॉन्च है और उसमें प्रिंट यहाँ पे फटा आया हुआ है और मेरी तो जान निकल गई। मैंने कहा मैं लॉन्च कर रही हूँ, मेरे नाम पे लॉन्च हो रहा है और यहाँ पे इतना बड़ा मोटिव जो है वो ऐसे जैसे इंक नहीं फैल जाती, फैल गई है। मैंने कहा अच्छा क्या किया जाए, लॉन्च तो करना है, ईद तो आने वाली है, 4 साल पहले की बात है ये। तो हमने कहा काम करते हैं इसके ऊपर, जैसे ये सही था कि भाई गले पे गोल्डन कलर का काम हुआ है ना, गोल्डन काम और गोटा, हमने कहा ये प्रिंट को छुपाने के लिए हम इसके ऊपर गोल्डन काम लगा देते हैं। लेकिन मैंने कहा मेरी कलेक्शन तो पूरी सिंपल सी है चिकनकारी की, उसमें एक जोड़े पे मैंने गोल्डन गोटा और काम लगाया हुआ है, ये तो बहुत बुरा लगेगा, बहुत अजीब लगेगा। लेकिन जब निदा वो लॉन्च हुआ है ना, सबसे ज्यादा वही बिका है, वही सोल्ड आउट हो गया है। Oh my God! वही सोल्ड आउट हो गया है। और उसके बाद आया कोविड, तो हमने लोगों की डिमांड पे उसे दोबारा से बनाया और उसके बाद मुझे आपके शो से आती है कॉल। कोविड बिल्कुल पीक कोविड है, यानी कोई सबको मना किया हुआ है कि कोई घर से नहीं निकलेगा वरना अरेस्ट हो जाएंगे। लेकिन मुझे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान से कॉल आती है, कोमल प्लीज आ जाए, हमें तो शो करना है, हम आपको डिस्टेंस पे रखेंगे। मैंने कहा भाई सारे डिज़ाइनर बंद हैं, सारी दुकानें बंद हैं, मैं कपड़े कहाँ से लेके आऊँगी। उन्होंने कहा जो भी है घर से अब आप वही कर लें। तो मेरे पास उसी ड्रेस के 2 ड्रेसेस पड़े हुए थे मेरे पास, सैम्पल के ना, घर पे पड़े हुए थे। तो मेरी बहन भी साथ आ रही थी शो में, बहनों का शो था। तो बहन ने कहा चलो एक काम करते हैं, हम दोनों यही पहन लेते हैं। मैंने कहा क्या इतना अजीब लगेगा, कपड़े ही नहीं है इनके पास, दोनों एक ही रेड कलर के ड्रेस पहन कर आ गए। लेकिन हम लोग पहन कर आ गए, शो पे आए थे, रेड कलर की बड़ी प्यारी सी फ्रॉक थी, मैंने और मेरी बहन ने पहनी हुई थी। हम अभी अच्छा सबने शॉपिंग रोक दी थी क्योंकि कोविड का टाइम था, सबने कहा था हमें कुछ नहीं पता है। लेकिन हम इधर शो में आए और इन्होंने मुझसे बगैर पूछे एक क्लिकर लगा दिया था कोमल बाय कोमल का। अच्छा। अभी मैं घर पहुंची हूँ, वो ऑर्डर पे ऑर्डर सारे जोड़े बिक गए वो दोबारा से। तो वो जोड़ा तो बड़ा लकी रहा है। हाँ, अभी आपकी जिंदगी में होता है, आप पता है आपको समझ नहीं आ रही होती, कुछ किसी की नौकरी खत्म हो जाती है और वो कहते हैं कि क्या होगा मेरी ज़िंदगी में आगे, ख़त्म हो गई चीज़। हाँ। और उसको अल्लाह ताला कोई और बिजनेस या नौकरी में डालता है और उसके लिए ही वो बेहतरी होती है, फिर वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, आपको नहीं पता होता कि अल्लाह ताला ने आपके लिए क्या सोचा। तो ये तो आपकी कहानी, आपको तो ड्रामास में जाना था, लेकिन आपने शादी की वजह से आप जो है ये मेरे लिए होस्टिंग एक जुगाड़ थी जिंदगी। जी जुगाड़। मैंने कहा एक्टिंग अच्छा, चलो क्या करूँ, चलो पॉकेट मनी कमा लूंगी। तो मेरे लिए जिंदगी की एक वो तो बिगड़ा हुआ काम संवारने वाली चीज़ थी कि अच्छा चलो 2 घंटे 3 घंटे काम किया और वो आपको नहीं पता होता आपको किसने कहाँ से निकाला। मैंने कहा अल्लाह छोटे छोटे बच्चों के साथ मैं तो एक्टिंग नहीं कर सकति, कितनी मुश्किल है। बहुत मुश्किल। वो मेरे साथ भी जिंदगी में हुआ है। मुझे लगता है सबसे बड़ी स्टोरी तो आपकी है, मैं बहुत इंस्पायर होती हूँ इससे कि आपने एक कॉम्प्रोमाइज किया। मेरी भी नेचर वैसी है कि बिगड़ा हुआ काम मैं संवार देती हूँ कुछ ना कुछ करके। मेरा मियाँ भी लगता नहीं है लेकिन कभी कभार होते हुए मेरे पास आते हैं कि अब क्या करूँ, अब क्या होगा। मेरे अब्बू भी ऐसे ही थे, मेरी अम्मी उनको संभालती थी, मैं भी वैसे ही हूँ। हालांकि मैं इतनी ज़्यादा समझदार नहीं हूँ अपनी अम्मी जितनी, लेकिन उनकी जो थोड़ा सा हिस्सा है ना एक समझ का, वो कभी कभार लोगों को नहीं लगता होगा कि मैं समझदार हूँ। अच्छा एक बहुत ये भी भंड होता करती है, हूँ। आपको संभालना भी होता है, एक आपकी एक किस्मत होती है अल्लाह की तरफ से, वो आपको वो भी मिल जाती है। ये दोनों चीज़ों का जब कॉम्बिनेशन होता है तो लक मैटर करती है। तो वो आपके भी केस में थोड़ी सी भी लक थी, हार्डवर्क बहुत ज्यादा था लेकिन लक भी थी। और इस जैसे ये जोड़ा था, ये भी मेरी लक थी ना कि कोविड का टाइम था और दोनों एक ही जोड़ा पहन के आ गए और उसके ऑर्डर आना शुरू हो गए। कभी आपको ये नहीं पता होता कि बिगड़ा का वह काम संवारने में ज्यादा ही संवर जाएगा। इसीलिए कहते हैं ना कि बेहतर से बेहतरी करता है अल्लाह अपने बंदों को। उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। नहीं, जब भी आपके साथ बुरा हो ना, मैंने तो अब ये जैसे जैसे मैं बड़ी होती जा रही हूँ, मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस आ रहा है, जब मेरे साथ कुछ बुरा होता है ना, मैं कहती हूँ इसमें कोई अल्लाह ताला की मसलहत है और मैं बैठूंगी और मैं इंतजार करूंगी और हमेशा कोई मसलहत निकल के आ जाती है। तो मैं अब नेगेटिव होती ही नहीं जब कुछ बुरा। वेरी गुड, वेरी वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड और बेहतर है। देखो शक्ल ज्यादा प्यारी हो गई हाँ भाई, किसका है नेक्स्ट बिगड़ी हुई बात किसने बनाई, क्या बनाई, दिखाए। सही था, तुम्हारी अम्मी के साथ क्या सीन था जो तुमने संवारा? सवारा तो नहीं, बट ये है कि ऐसे बहुत दफ़ा हुआ, 1 दफ़ा 2 दफ़ा कंटिन्यूसली के
मॉम कह रही, पता नहीं अभी ये उस संवारने में चीज़ है या किस तरह से मैं बोलूँगी, जैसे कि दो चीज़ें होती हैं। एक तो वो किसी के साथ अगर जैसे आर्ग्यूमेंट हो जाती है फैमिली के अंदर भाई बहनों के साथ या किसी के साथ, तो फिर वो मुझसे फिर बात करती हैं, फिर मैं काम डाउन करने की कोशिश करती हूँ, और उनको ये पता होता है कि अच्छा मॉम आज थोड़ा सा अगर गुस्से में है तो सईदा से बात कर लो, सईदा से बात कर लो, ये काम डाउन करेगी, ये इस तरह से। तो फिर मैं मॉम के साथ बात करती हूँ, काम डाउन करने की कोशिश करती हूँ, जो इवेंचुअली फिर सॉर्ट आउट करती हूँ। जैसे भाइयों को किसी वक्त समझाती हूँ कि मॉम को टेंशन मत दे, मतलब ये एक तो वो तुम चीज़ है। बीच के ब्रिज का काम करती हाँ, हो? ये करती हूँ। और हमेशा जो वही देखा मैंने तुम्हें कैसे एनालाइज की थी जब आपकी फैमिली बड़ी होती है अक्सर ऐसा होता है ना, कहते हैं फुप्पो और नंद, और उनको क्यों ऐसा कहते हैं, क्योंकि जब वो सास होती है अक्सर उसके कान जो है वो आके उनकी बेटी भी भर रही होती है और घर का पूरा माहौल ख़राब कर रही थी, तो वो बिगड़ी हुई बात को कभी कभार और बिगाड़ देती है। तो तभी वो जजमेंटल लोग हो गए हैं कि नंद और फुप्पो और वो और लेकिन वही वाली चीज़ें कभी कभार, जैसे लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरी नंद है, उसका भी यही काम होता था। मेरी सास जब किसी भी बेटे से या बहू से नाराज़ होती थी तो वो पानी का काम करती थी। मम्मी देखिए फलानी है, अगर आप इस तरह सिचुएशन को लेंगी तो गड़बड़ हो जाएगी। तो कभी कभार ऐसा भी होता है बिल्कुल कि बिगड़ी हुई बात संवारने के लिए पर्सनैलिटीज होती हैं। तो तुम ऐसा काम करती मैं हो? ऐसे करती हूँ। मैं ये नहीं करती कि जैसे वो कहते हैं ना लगाई बुझाई, नहीं। हाँ वही कहते हैं, हाँ, बिल्कुल हाँ, सही कहते हैं, वो- लगाई बुझाई हाँ, और आग लगाना। हाँ लगाना, ये नहीं करती। मुझे ये होता कि और अभी भड़क मैं जाएंगे। बैठकर चुगलियाँ करूंगी, अच्छा ये बहन ने ये किया, तो वो थोड़ा सा गलत हो जाएगा। फिर मुझे ये होता कि चीज़ें सॉर्ट आउट हो। जिंदगी इतनी छोटी सी है तो क्यों इस तरह से लड़ बुझ कर, ये एक चीज़ होती है आई गेस, ये चीज़ होती है। या किसी वक्त जैसे कि ऐसा भी सिचुएशन हुआ था कि एक दो दफ़ा माँ ने मुझे रिश्तों का कहा कि अच्छा ये लड़का है वो लड़का है, आगे बात कर दी या इस तरह से। तो फिर मैंने मॉम को कहा, मैंने कहा मॉम मैंने हाँ तो कहा नहीं, आप इस तरह से किसी को वो कहते हैं ना कि Engage क्यों कर रही हैं क्यों कर रही हैं, जब मैंने करनी नहीं, आप इस तरह से मुझे पिक्चर देख ली ये कर ले, मैंने करनी नहीं। जब मुझे करनी होगी मैं खुद कहूँगी, अगर करूँगी तो लव अरेंज होगी, ऐवी अरेंज मैरिज कर लूँ, मैं नहीं करने वाली। मुश्किल है। तो अम्मी समझ जाती है तुम्हारी बात? अभी रिसेंटली जब ये हुआ मेरे साथ तो कह रही थी फिर अच्छा फिर शादी का क्या सोचा। मैं अभी सोच रही, मैंने कहा मैं इस सिचुएशन से निकली नहीं, ये शादी की बात उनको जल्दी पड़ गई ना, कि शादी की बात। तो मैंने कहा जल्दी पड़ गई मेरी बेटी। मगर उस वक्त मैं ऑलरेडी इतना पैनिक में थी, तो मैंने कहा मॉम मेरे साथ अगर ये बात करनी है ना तो प्लीज़ मुझे बात मत करें। फिर मुझे ना 2 दिन बाद बुरा लगा, तो फिर मैंने इवेंचुअली उनको कॉल की खुद की, एंड देन शी इज़ लाइक, मैंने कहा क्या मतलब लाडली हूँ। आई थिंक मॉम ने मुझे बहुत बिगाड़ के तो नहीं रखा, अगर बहुत मतलब दूर हूँ ना, छोटी भी तो हाँ हाँ छोटी हूँ, हाँ फैमिली में। तो फिर ये कि प्यार में जितना प्यार दिया है, आई थिंक आई एम ब्लेस्ड, अल्लाह का शुक्र है कि या अल्लाह। तो तुम मतलब सिचुएशन से निकाल लेती हो? निकाल लेती हूँ। भाई फंसते हैं या कभी कोई और? भाई फंसते हैं मगर मैं फिर पड़ जाती हूँ, मैं फिर बोलती हूँ। बेशक मुझसे बड़े हैं मगर उनको पता होता कि अगर मैं कुछ बात पर कुछ कह रही हूँ तो मैं सही कह रही हूँ या उनके भले के लिए कह रही हूँ। बेशक मुझसे बड़े हैं तो मैं कहती हूँ। यहाँ वाला जो है इससे भी मतलब करती हूँ, ऐसा नहीं है। मगर जब मेरा टाइम आता है, अगर मुझसे कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है तो खुद ब खुद निकल आती है। आई थिंक मॉम होती है साथ, तो मुझे ये होता है कि फैमिली ज़्यादातर ऐसे कोई ब्लंडर करती नहीं है वैसे। कभी ऐसा कुछ तुम्हें इतना मुश्किल हो निकालने हाँ, में? निकालने में हाँ, निकल आती हूँ खुद। लाए भाई अगला किसका है? सूट एंड क्या, अच्छा सिलाई वगैरह के ऊपर कोई मसला कि दर्जी ने क्या कुछ कर दिया था यशमीरा का? किस मुश्किल से आपने निकाला यशमीरा के कपड़े वगैरह की स्टिचिंग का कोई सिनेरियो? वो ये होता है कि अब थोड़े कम पे कम बच्चे होते जाते हैं ना, मतलब अब जाहिर है वो जो थोड़ी पहले थी और कम, डाइटिंगों से और कम, तो अम्मा ये तो मुझे बहुत लूज है। मैंने कहा अब हम जा रहे हैं बिल्कुल। अच्छा, अब निकलने का टाइम है? निकलने का टाइम है और जा रहे हैं। और ये पहन के देखे, ये देखिए ये तो क्या है, ये तो मुझे आप थोड़ा सा ऐसे। मैंने कहा नहीं, हम सब लोग जो रिकॉर्डिंग्स पे करते हैं बेटा ऐसे पिन लगा लेते हैं, मैं कोई रिकॉर्डिंग पे थोड़ी जा रही हूँ जो पिन लगा लूँ, आप इसको स्टिच करें, आप इसको मैंने कहा अच्छा बस मैं भी तैयार हूँ, सब कुछ है, सब निकल रहे हैं। और जल्दी जल्दी उनकी शर्ट सी हाथ से,
हाथ से ना जल्दी जल्दी के, तो इसको मैं ऐसे कर देती बस हूँ। सलीका तो आपका मैं- काम आया। काम आया तो इधर ऐसे दुपट्टा कर लेना, और मैं बहुत कोशिश, बहुत मजे से कि वो सिलाई नजर ना आए इधर से ना, लेकिन वो सिल गई, लो बेटा आओ पहनो, तो मैंने उल्टी सीधी उल्टी से जुगाड़ तो किया बहुत अच्छा, बिल्कुल फिर उल्टी सीधी, ये क्या किया, खैर फिर उसको मैंने जल्दी से फिर दोबारा किया और ठीक करके, ज़ाहिर उल्टी तो नहीं पहन सकती थी, वो पिन लगी भी नहीं पहन सकती थी, तो उल्टी क्या पहनेगी। Oh my God, तो वो थोड़ा सा उसमें फन भी हो गया, और मेरा एक सलीका भी निकल आया जल्दी जल्दी। तो बस डांटती भी रही, सीती भी रही कि पहले से नहीं पहनते, देर भी होती गई। ये छोटा सा एक अच्छा, वाकया। ये ऐसी जुगाड़ है जो हर अम्मा को पता है, हर माँ को पता है कि कैसे निकालना है। बिल्कुल, मैं तो बहुत ज़्यादा कर रही होती हूँ इस तरह की, क्योंकि अब आपको तो अच्छी तरह पता है, लोगों को भी पता है कि बच्चे कितनी मतलब डाइटिंग पे, अब बच्ची मेरी 19 में अभी गई है, तो वो स्लिम पे स्लिम, फिर स्लिम, और इतनी पतली हो। तो वो मैंने कहा कितना सियूं, कितनी, वो भी कहती है आप कितनी पिन लगाएंगी पीछे। तो इस तरह वो से। वाली चीज होती है। देखो तुम लोगों को भी याद होगा कि एक सिचुएशन होती थी जब हमारे एग्जाम्स हो रहे होते थे और हम पढ़ाई कर रहे होते, तो उस वक्त हमारे हाथ पांव फूल जाते थे कि एग्जाम है भाई, क्या करें क्या, तो अम्मा ही आती थी ना कि हमें निकालती थी उस सिचुएशन में कि थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, चिल हो जाओ। आपकी जिंदगियों में होता है, आज तक भी मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम से अम्मा ही निकालती हैं, लेकिन अब ये एक थोड़ी सी अच्छी बात है, ये बच्ची है या ये है या जो भी हमारे आपके बच्चे हैं, वो बच्चे भी निकालना शुरू हो गए प्रॉब्लम से। जी, ये बड़ी अच्छी बात हो गई है। ये बड़ी यंग एज में उनके पास हमसे ज्यादा, मैं कहूँगी सोशल मीडिया जो है ना, अगर आप कहें, आप इंटरनेट और वो, इसने उनको सपोर्ट भी किया है। जी, कहीं बातें, अगर बिगाड़ी वो भी कुछ गलत, तो कुछ अच्छी भी है, वो लेने अपने ऊपर लेने पे है, तो बहुत सारी चीजें हम बच्चों से सीख रहे हैं अब। बिल्कुल सही बात है। वो जब हम फंसते हैं तो बच्चे वो निकालने आते हैं, अरे भाई कोई टेक्निकल चीज हो गई जो हमें नहीं आती, तो नहीं, लेकिन ये आप लोग की बहुत बड़ी बात है कि आप लोग इस बात को जो है सराह रहे हैं और बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे अभी बड़े लोग ऐसे हैं ऑनेस्टली कि वो ना अक्सर गलत पे होते भी हैं, लेकिन वो सुनना नहीं चाहते। उनमें ना एक थोड़ा इतना प्राइड होता है कि हम बड़े हैं, जो हम कह रहे हैं हमेशा वही सही होगा, और छोटे कभी भी सही नहीं हो सकते। भाई समझदार जरूरी नहीं से बड़े हो, आपको नहीं पता आजकल बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह इतने समझदार हैं वाकई में कि अब देखिए हमसे भी जो छोटे वाले आ रहे हैं ना, अब जैसे मैं अपनी कंपनी चलाती हूँ, मेरे जो सारे जो एम्प्लॉइज हैं मुझसे बहुत सारे छोटे भी हैं, तो वो इतनी, अब मैं ये थोड़ी कर सकती हूँ कि मैं अड़ जाऊँ इस बात के मैं तुम लोगों से बड़ी हूँ या मैं बॉस हूँ तो मेरी सारी बातें सही हैं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। उनकी मैं अपना भी लॉस कर रही हूँ, उनका भी लॉस कर रही हूँ जब मैं उनकी बात नहीं सुन रही और उनकी फीडबैक नहीं सुन रही। बहुत अक्लमंद है और बड़ी अच्छी बातें करते हैं, तो प्लीज मैं तो ये कहूंगी कि बड़े लोग भी छोटों की सुना करें, छोटों के पास बड़ी अच्छी बात है, एंड थैंक यू कि आप लोग ये बात कह रहे हैं। अच्छा, और अगर मैं एक आम बात ये कहूँ कि सास होती है, उनकी बहुत इज्जत है, वो समझदार हैं, बड़ी उम्र की हैं वो, लेकिन जब नई बहू आती है ना, और वो जाहिर है कभी कभार ऐसा होता है कि बहुएं एजुकेटेड ज़्यादा होती हैं और आप डॉक्टर भी आके ले आते हैं, आप इंजीनियर भी आके ले आते हैं, आपने अच्छी पढ़ी लिखी बहू लाए होते, तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो भी कभी ज़्यादा समझदारी की बात कर देती है। बिल्कुल, वो अगर वो ये कहती हैं कि अम्मी ये जो सेटिंग है ना सोफे की, इसके बजाय अगर आप यहाँ करेंगे तो ज़्यादा कुशादा लगेगा। एक आम सी बात खाने में मैं भी यही कहने वाली थी, खाने में अगर वो डॉक्टर है तो खाने में कहेगी कि ये हेल्दी है, ये वाला तेल इस्तेमाल आप ये ना खाएं, तो वो बड़ी पॉजिटिव बात है। तो फिर बड़े क्या बोलेंगे, तुम्हें क्या पता, हम तो हमेशा से ऐसे बड़े माइंड कर जाते हैं, बड़े माइंड कर जाते हैं कभी कभार कि ये हमें टोक रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो मैं ये कहूँगी, जब आज की जो जनरेशन है, जो यंग लड़कियां हैं, बच्चों को पालने में भी वो थोड़ा सा मॉडर्न सहारा लेती हैं, मॉडर्न स्टाइल से चलना चाह रही होती है, तो कभी कभार उनकी माएँ और उनकी सासें वो माइंड करती हैं इस चीज को कि ये क्या करी हो, बच्चे के साथ कैसे करी हो, और फिर वो इंटरफेयर करती है, वहाँ बनती है लड़ाई की सिचुएशन। बिल्कुल, वो फिर वो बात बिगड़ती है। अक्सर ऐसा होता है, कई बच्चे रो रहे होते हैं, जो बच्ची हैं आप शादी, ये सास बोलेंगी या नानी भी बोलेंगी, ये नहीं है दादी नानी, हाँ दोनों की बात है, वो रो रहा है, वो रो रही है, वो रो रही, तो बच्चे रोने दें। ये होता है ना, इसलिए कि उन्हें पता होता है कि बच्चा मेरा क्यों रो रहा है, ये क्या है, ये इसकी जिद पूरी नहीं करनी, तो उन्हें सब पता होता है कैसे टैकल करना है। ये क्योंकि जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है, वहाँ एक लड़ाई की सबसे बड़ी वजह बच्चे बनते हैं। दादियाँ और नानियाँ प्यार और मोहब्बत में जागने रौन दो ना, नहीं सो रहा तो बैठे रहने दो ना, लेट। अब आप बच्चियाँ जो यंग है, लड़कियाँ
वो थोड़ी डिसिप्लिन हो गई कि सुबह Discipline हो स्कूल गई। जाना हाँ, है, बिल्कुल। कैसे जागने दो, मीठा खाने दो ना। मतलब लाइक मेरी मदर इन लॉ की और लाइक थोड़ी बहुत झड़प इस बात पर होती थी कि मेरी मदर इन लॉ ना छोटा होता था बच्चा उसको 7 अप पिला देती थी। आए, गलत। वो कहती थी हाँ अच्छा है वो होगा, कुछ नहीं होगा। पीने दो पीने दो। नहीं, नहीं, बिल्कुल तो पहली वाली जो लाइक मेरे देवर था उसकी बेटी थी छोटी और उसको वो 7 अप पिला देती थी और मैं देख रही होती थी और मैं कुड़ी होती थी कि अल्लाह मैं कैसे मना करूं, मेरी हिम्मत नहीं हो रही। सो जब मेरे बच्चे हुए तो मैंने वो सब चीज़ें देखी नहीं थी। तो अगर मेरी कभी कभार झड़प हुई है ना, मेरी इस बात पे होती थी कि मैंने अपने बच्चों को कोल्ड ड्रिंक्स की आदत नहीं बिल्कुल डाली। नहीं डालनी बिल्कुल अच्छा चाहिए। किया। और मेरे पास ओकेजनली घर में कभी दावत होती है तो आती है, हमारे फ्रिज में नहीं पड़ी होती कोल्ड ड्रिंक, हमने नहीं डाली वो आदत। तो वो जब मैं देखती थी कि वो बच्चे को 7 अप पिला रही हैं तो वो मुझे नहीं अच्छी लगती थी। उनके ज़माने में लगता होगा कि बच्चे को चटा दो, सालन हर चीज़ खिला दो तो ये होता है। मेरे सब घर चीज़ों पे में डाल मेरे दो। घर पे बड़ी बहुत मेजर झड़प हुई है और ये रिसेंट ही हुई है। आई थिंक 6 महीने पहले की बात है। मैं घर आई तो अम्मी की और बहन की जो है ना मेजर आर्ग्यूमेंट हुई थी। हाँ। मेजर आर्ग्यूमेंट। मैंने कहा भाई क्या हुआ है तुम दोनों के बीच में। तो मेरी बहन भी डॉक्टर है तो उसने अच्छा अम्मी को शौक है, वो देसी घी बनाती हैं घर पे, देसी घी मक्खन और ये सारी चीज़ें बनाती हैं। उन्होंने बड़ी मेहनत से इतने सारे दूध से पूरा देसी घी का एक जार तो बनाया, लेकिन वो जो आइसक्रीम का लेफ्ट ओवर डब्बा होता है ना प्लास्टिक का, उसके अंदर भर दिया उसे। ओहो, मेरी बहन ने देख लिया कि ये खौलता हुआ आपने आपने जो उसमें घी डाल बनाया है ये आप गरम गरम प्लास्टिक के डाल डब्बे दिया। के। अच्छा अब ये बात ये मैं ऑडियंस को ही बताती चलूँ कि हमारे यहाँ जो कैंसर इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, हाँ। फर्टिलिटी इतनी ड्रॉप हो रही है, बहुत सारी यंग लड़कियों के बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, इसका बहुत बड़ा रीज़न प्लास्टिक का यूज़ है। हमें प्लास्टिक के यूज़ को बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। और ये तो आप समझें आप जहर खा रहे हैं। अगर आपने प्लास्टिक को गर्म करके खाना उसके अंदर गर्म खाना डाला है, ये बहुत अनहेल्दी है। तो ये जो हम जो जाते हैं हाँ, रेस्टोरेंट्स डब्बों, हाँ, वगैरह, हाँ। वो ये तो हमें बिल्कुल- हमारा खाना जो है वो बचा हुआ खाना प्लास्टिक के डब्बों में देते हैं। तो वो ठंडा करके करें फिर। हाँ। ठंडा करके आप उसे यूज करें। आपने गर्म खाना किया तो वो क्या होगा, प्लास्टिक मेल्ट होगा, वो आपके खाने में जाएगा, उसमें कार्सिनोजन अच्छा होते हैं। नहीं लाइक प्लास्टिक में ना गरम डालें ना, जो डब्बा है वो माइक्रोवेव माइक्रोवेव में कभी नहीं करना चाहिए। हाँ। शीशे के डब्बे शीशे में आपने करना चाहिए। हाँ, ये शीशे। जो पुराना तरीका था ना वो हमारा, बिल्कुल जो ठीक है। परदादा नाना और ढक के, तो सबका था, ढक के। अम्मी मानी इस चीज नहीं। को कि अच्छा नहीं? अम्मी नहीं मानी हाँ। बिल्कुल भी। अम्मी जो है हमारी वो जिद्दी हैं, तो हाँ। बहन उससे बड़ी जिद्दी है। भाई आप ही की तो औलाद है, वो ऐसी होगी। उसने बताओ क्या किया, उसने उठा के वो जो पूरा डब्बा घी का था ना वो फेंक दिया। ओह माय गॉड, सारी अम्मा की मेहनत। उसने कहा ये मुझे एक बार करना पड़ता। हाँ। एक बार जब तक मैं नहीं करती ना, अम्मी जो है वो प्लास्टिक में बार बार डालती रहती। खाना माइक्रोवेव में गर्म भी कर रही थी। Oh my तो God. और वो तो डॉक्टर है, वो तो रिसर्च करती है। हाँ। उसका तो एक रिसर्च का पूरा उसका बिजनेस है रिसर्च हाँ। का। तो वो तो रोज देख रही होती है कि कितने लोगों को कैंसर और फर्टिलिटी और कितने सारे इश्यूज हुए हैं हाँ। प्लास्टिक के यूजेज की वजह से। Oh my God. तो वो उसने अपनी तो जगह ठीक थी। बिल्कुल ठीक थी। तो मैंने ऑब्वियसली बहन की साइड ली। मैंने कहा आपने क्यों किया ये। हाँ, हाँ। तो वो उसके बाद जब घर पे जो है ना घी थोड़ा कम पड़ गया या तेल थोड़ा कम पड़ गया तो थोड़े थोड़े ताने भी आए कि हाँ उठा के तो तुम लोगों ने फेंक दिया वो सारा जो मैंने बनाया था। हमने कहा वो हमने सही किया है। पता है क्या, बड़ों को थोड़ा सा ये इतना खुले दिल का होना चाहिए कि वो रियलाइज करें कि कौन है ऐसा जो सही बात करे। अब आपकी बेटी है वो डॉक्टर है, वो रिसर्चर है मेडिकल, वो आपसे कह रही है कि गर्म चीजें प्लास्टिक में ना डालें, तो वो आपको सुनना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यही तो हाँ मैं भाई, कह रही हूँ, बच्चे ज्यादा क्या है। और जाओ, एक तो मेरे आजकल या तो मैं बहरी हो गई हूँ या मेरी लोगों की आवाज़ मुझे नहीं। ब्रेक पे जा रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इनकी और बिगड़ी हुई बातें जो इन्होंने अपनी ज़िंदगियों में सवारी। देखिए मैंने कहा था ना कि हमारी इन बातों से ये बात निकलेगी जो जनरली भी लोगों को के घर में बिगड़ी हुई होती है, कभी वो सवारने की कोशिश नहीं करते या नहीं करने देते। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान इन समझदार लोगों के साथ। मैं भी समझदार हूँ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो आज हम आपको शायद आप ये प्रोग्राम देख के बहुत सारी सिचुएशन से खुद ही अपने आप को निकाल पाएँ। कभी कभार होता है ना हमारे अंदर इतना हिम्मत नहीं होती है कि हम उस चीज़ से निकल सकते हैं, और जो घर के आदमी भी होते हैं वो भी नहीं कभी रियलाइज़ करते कि अरे भाई ये तो जो आपकी घर की औरत है ये तो इतनी समझदार है कि आपको सिचुएशन से निकाल सकेगी। बहुत सारे लोग तो, बहुत सारे मर्द, वो ऑफिस की बात या कोई और चीज़ औरतों से डिस्कस भी नहीं करते कि इनको क्या पता, इनको क्या पता। तो मुझे लगता है ऐसा कि करनी चाहिए डिस्कस। आपको नहीं पता, कभी आपका बच्चा ही आपको मशवरा दे देगा कि डैडी आप अगर इसको इस तरह करें तो बेहतर है।
लेकिन हमारे यहाँ नहीं है डिस्कशन वाला सिस्टम कि आप फैमिली से जाके कम्युनिकेशन तो बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। आप जब बात करते हैं तो फिर बात निकलती है ना, हाँ। फिर आप मशवरे दे सकते हैं। बिल्कुल। जब आप एक दूसरे से बात ही नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा? बिल्कुल। दिखाएं भाई किसने किसको कहाँ से निकाला। कोमल की आई है भाई। कोमल, ये बचपन में रक्षा, स्कूल का किस्सा, ये क्या सीन है कोमल? ये तो थोड़ा फनी वाला है। क्या हुआ? तो अच्छा, मैं और मेरी जो बहन हाँ। है ना, हम स्कूल के पॉपुलर बच्चे होते थे। वो नहीं अच्छा। होती पॉपुलर गर्ल्स जो हाँ। होती हैं, सब उनको फॉलो करते हैं। ओह। तो हमारे स्कूल में ऐसा था कि हमारा बड़ा लाइक भरम था ना, वो हाँ। टेका होता है ना, दोनों पढ़ाई का में वैसा अच्छी था, लड़कियां पढ़ाई में और- अच्छी नहीं, हाँ। और ना स्टेज पे चढ़ चढ़ के डिबेट्स करना और नाते पढ़ना और हाँ। ये सारी चीजें। अच्छा, घर पे जो है फाइनेंशियली जो है सिचुएशन बड़ी टफ थी। तो लेकिन जब स्कूल में आपका यूनिफॉर्म होता है और आप वैन में जाते हैं तो सब बराबर होते हैं ना, बिल्कुल। सबने वही यूनिफॉर्म कपड़े है, और पहने हैं। वैन वाला स्कूल था तो सब वैन में जाते थे, हाँ। पता नहीं चलता था। मुसीबत तब आती थी जब वैन नहीं आती थी। अब जब वैन नहीं आती तो आपने अपनी ही कन्विंस पे जाना है। तो हमारे पास गाड़ी नहीं थी, तो अम्मी जो है वो रिक्शे में हमें लेके जाती नहीं। और उस वक्त मेरी बहन के और मेरे ना हाथ पांव फूल जाते थे कि हाय, हम भरम होता है ना स्कूल पे। भरम में अब हम रिक्शे से पटर पटर करते हुए उतरेंगे, दोनों के दोनों कूल गर्ल्स स्कूल की। हाँ। तो अच्छा, अम्मी को ये बात समझना है। अम्मी कहे इसमें क्या शर्मिंदगी की बात है, हम मेहनत से कमाते हैं जो कमाते हैं। हम कहे अम्मी भाई हम फेमस है, हमारे लिए ऐसे आप ना करें भाई, प्लीज रिक्शे में ना लेके जाएं। तो कहाँ लेके जाऊँ मैं तुम्हें, कैसे करूँ? एनीवे, अच्छा, एक तो रिक्शे में लेके जाती नहीं हमें, और होता ये था कि जब वैन नहीं आई, आपने इंतजार किया वैन का, उतने में असेंबली लग गई है पूरी की पूरी, राइट? सब सारे के सारे बाहर स्कूल एक ही जगह पर खड़े हैं। एक ही जगह खड़े में। Exactly, और sir. कोमल और कनीज जो है वो पटर रिक्शा पटर से पटर करते हुए रिक्शे से उतर रहे हैं। अच्छा, रिक्शे से उतर तो रही हैं, उसके बाद अम्मी बोलेंगी हाँ भाई कितने पैसे हो गए? बोलेगा बाजी 100 रुपए। क्या मतलब है 100 रुपए? इतनी महंगाई हो गई है। अब मैं और मेरी बहन, oh my God, भागो इधर से, बेइज्जती ही बेइज्जती हो रही है। तो ये एक बार हुआ हमारे साथ बेइज्जती। दूसरी बार हमने बोला कि अम्मी आप एक काम करें, हमें ना गली के कोने पे छोड़ दिया करें, हम वॉक करके चले जाएंगे। क्या मतलब, एक तो रिक्शा की है, बस में नहीं जा रही मैं तुम लोग के साथ, वो मैं तुम्हें मेन जगह पे छोड़ने जा रही हूँ, तो अगर इधर मेन रोड पे ही छोड़ना तो बस में आते हैं हम। अम्मी प्लीज। तो उसका हमने सोल्यूशन, हम भी इतने शैतान थे ना, हमने निकाला ये कि वो रिक्शा नहीं रोक रही, वो बोली मैं मेन जगह पे छोड़ूंगी, तुम लोगों को सेफ नहीं है। हम भी चलते हुए रिक्शे में छलांगे मारियां हम तो। और अम्मी ने भी जाके ना लाइक सबसे शिकायत की है, फुप्पो वगैरह से, कि इनको ना शर्म आती है कि हमारे पास गाड़ी नहीं है और हम रिक्शे में जाते हैं। खैर, तो ये कहानी थी जिसका हमने सोल्यूशन ये निकाला कि भाई रिक्शे से छलांग मारो, क्योंकि और अम्मी देखो, ने तो नहीं रुकना। और ये चीजें कितनी बदल जाती हैं। आज वो टीवी पे बैठ के सुना रही है जी, जी। ये सब चीजें। जब अक्कर आती है ना जाहिर है, हाँ, सब पता ये- लगता है कि ये तो बड़ा प्राउडली बताना चाहिए हाँ, कि सही हम बात कहाँ से कहाँ आए कहाँ से हैं। कहाँ आए? भाई आप रक्शे की बात करिए, हमारी अम्मा ने तो हमें बस में सफर कराया, पब्लिक बस में, बिल्कुल हमने भी G7। किया। बिल्कुल भी हमने किया है, और ये बहुत नॉर्मल होना और चाहिए क्या? कि अगर आप इस ऐसे आते हैं, अगर आपने रिक्शे में किया है, बस में किया, मैंने तो देखा है ऐसे वाले लोग सबसे ज्यादा आगे जाते कामयाब हैं, हैं। क्योंकि उनके अंदर एक जुस्तजू होती है, उनके अंदर एक हंगर होती है। हाँ, तो बिल्कुल। आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। उस वक्त नहीं थी, उस वक्त बड़ी शर्म हाँ, थी। हाँ, सब अच्छे होते हैं इस वक्त इमेच्योरिटी होती ना, तो आपको लगता है कि एक्चुअली यही, अगर आप बड़ी गाड़ी से निकल रहे हैं तो यही टिशन है, यही आपकी पॉपुलैरिटी है और यही कामयाबी है। मतलब मैं अभी बच्चे मेरे तो छोटे, मतलब 7 बच्चे अभी भी करते हैं कि वो पार्किंग वालों को मैं कहती हूँ क्या भाई तुम लोगों ने लगाया हुआ पार्किंग के पैसे दे, इतने ज्यादा पैसे क्यों ले रहे हो? मैं 20 रुपए दूंगी। नहीं, और हाय, मैं भी ऐसे करती हूँ। हाँ, हाय, अभी तो 20 रुपए रुक थे। है, अभी तुमने 100 कर दिए, तो बच्चे अरे अम्मा क्या हो गया, दे दे, लाई मैं दे दूँ, लेकर चले चले चले, ड्राइवर से कहेंगे चले इमरान भाई चले आपसे पढ़वाए, ऐसे जैसे। तो बच्चे तो हमारी आदत है ना, आदत है ना। हम घर वाले से भी कहेंगे कि क्या इतनी महंगाई लगा दी आपने। मेरी अम्मी अभी तक, यानी जैसे मैं किसी कमर्शियल कर आऊँ, ठीक है, माशाल्लाह कमर्शियल में कितने आपको पैसे मिलते हैं, बेटा शैम्पू दिया था फ्री में, साबुन मिला वो था, पैसे मैंने कहा, कौन "अम्मी, दिए होते?" पैसे मिले हैं इतने, आपको मुफ्त की साबुन की पड़ी हुई है, जिस चीज का भी किया है ना बेटा, ये दिया तुम्हें। अम्मी वैसे मैं भी करती हूँ, मैं अपना भी बता, मेरे मियाँ पत्ती का कर आए, पता नहीं कौन सी ब्रांड थी, आई डोंट नो, याद नहीं आ रहा, चाय का commercial। चाय का कमर्शियल, उन्होंने पत्ती नहीं दिया आपको, क्या हो गया फरीदा?
तो मैं बताऊँ मैंने क्या करना शुरू किया, कोई ऐसा कमर्शियल होता है ना, मैं कहती हूँ ये जो आपने जिससे वो कराया था ना, ये मैं एक ले जाऊँ साथ में, ताकि मेरी अम्मा खुश हो अम्मी को जाए। सुकून आ जाए। हाँ, कि एक पत्ती भी दी थी साथ में, एक शैम्पू भी दिया था। ये अम्माएं थोड़ी सी एज की होती हैं, हम यार जैसे अम्माएं बुजुर्ग- सबकी सांझी होती है। अम्माओं में एक जैसी क्वालिटी होती है सब जगह। हाँ जी, बताइए भाई नेक्स्ट किसका, तुम्हारे मेहमानों का कोई किस्सा है? सईदा कल्ला कितनी प्यारी बच्ची है तुम्हारी। गेस्ट का तो आई एम श्योर ये हर किसी के घर में कहीं ना कभी हुआ होगा। जैसे किसी वक्त घर के अंदर ऐसे मेहमान, कुछ ज़्यादा वाले मेहमान नहीं, वो तो प्रिपेयर्ड होते, जब आप अनप्रिपेयर्ड होते और जब आपने ग्रोसरी नहीं की होती महीने की, तो फ्रिज में कुछ चीज़ें ख़त्म होती हैं और फिर लास्ट मिनट पर जब उनको कहना पड़ता है कि ये अच्छा हाँ लेकर आओ, तो घर के अंदर कोई होगा तो कोई कह देगा कि अच्छा नहीं बाजी अब ये तो नहीं है, तो पहले क्यों नहीं बताया, मतलब लास्ट मिनट का वो पैनिक वाला वो चीज़, तो लास्ट मिनट पर फिर जल्दी ड्राइवर को भगाना और सामान मंगवाना। आई थिंक ये और भी किसी के घर में हुआ सबके साथ होता है यार। लास्ट मिनट कभी कभार ऐसा होता है, कोई मेहमान कहते हैं कि हमारे हैं 5 बजे और उनको आते आते खाने के टाइम आ जाते हैं 8 साढ़े 8 9 बजे, तो जाहिर है फिर आप उनको खाना भी खिलाना पड़ता है और आप टाइम ऐसा है, सिचुएशन है कि नहीं होती तो फिर आप भागते हैं इस तरह। सो ये वाली सिचुएशन में तो क्या हुआ फिर ये हुआ कि ड्राइवर को फिर भिजवाया और लास्ट मिनट पर ऑब्वियसली जो ड्रिंक्स आती हैं, बिकॉज जैसे आपने कहा ड्रिंक्स तो सिर्फ भाई को ये आदत है, लाइक भाई को, अदरवाइज मैं ना चाय पीती हूँ, कुछ बहनों में बड़ी वाली को नहीं है, ड्रिंक्स नहीं लेती, ड्रिंक्स इन द सेंस मतलब कोक और क्योंकि जब जिस तरह आप बात कर रही है मैंने कहा मैं भी थोड़ी सी ये क्या हो रहा है, मैं परेशान। ड्रिंक्स मतलब ऐसे कोल्ड ड्रिंक्स की बात कर रही हूँ, बोतल उसकी बात कर रही हूँ और मेरा चाय भी नहीं लेती, तो ये फिर चाय तो ऑब्वियसली होती है मगर ये फिर मंगवाते हैं और फिर लास्ट मिनट पर अगर जैसे घर में खाना नहीं होता तो फिर मंगवाया था ऑर्डर कर देते, चाइनीज़ ऑर्डर कर देते, तो लास्ट मिनट की जो चीज़ें होती है बस ऑर्डर पर पिज्ज़ाज हो जाते हैं, इस तरह से फिर गेस्ट को करना पड़ता है, कुछ गेस्ट को। अब तो बड़ी आसानी है ना, हाँ, ऑर्डर कर दिया, हाँ। वो पांडा। अच्छा तो तुम उस सिचुएशन को संभाल लेती हो, कोई एकदम मेहमान वगैरह आए कोई एकदम, तो तुम चीज़ों को इस तरह से अरेंज कर लेती हो, इधर से उधर से मंगवा लो, ये वो कर लिया, इस तरह करके तुम उस चीज़ को संभाल लेती हो। दिखाएं भाई नेक्स्ट किस्सा। हाँ यही अचानक मेहमान वाला किस्सा है फरीदा आपा का। हाँ क्या शबीर भाई के मेहमान, क्या वो शबीर भाई के मेहमान हो या मतलब जो भी दोस्त आ रहे हैं या कोई भी, ये मैं शायद बहुत पहले भी सुना चुकी हूँ, मुझे याद है ना, लेकिन वो ये अक्सर अभी वही मैंने बताया ना, बहुत सारी चीज़ें होंगी ऑनलाइन, फ़ौरन आप चीज़ें ऑर्डर कर दें घर पे आ जाती हैं, तो बच्चे होंगे मेरा ख्याल है कोई 2 साल 1 साल के, 2 साल का, ये 1 साल की, तो ये आदत थी शबीर के बच्चों से पहले ही। तो अब है ना, हम रहते थे उस वक्त गुलिस्तान जौहर, बहुत दूर, और हमारा घर भी बड़ा दूर था, आम बाज़ार से बहुत दूर था कि बहुत वॉक करके या साइकिल पे या कैसे जाना पड़ता था। उस वक्त मैं और शबीर गाड़ी अलग अलग चलाते थे, हमारे पास ड्राइवर भी नहीं था, तो हर रोज़ शबीर का ये था ऑलमोस्ट ऑल्टरनेट डेज में, जब वो मेहमान फ़ोन करते थे ना उन्हें कि भाई किधर आना है, क्योंकि हम गुलिस्तान जौहर रहते थे तो वो बहुत दूर एरिया था, किधर आना है शबीर साहब, वो कर दें एड्रेस सेंड कर दें, तो फिर उन्हें याद आता था कि हुए मेरा जो मेहमान बुलाए हुए अल्लाह कसम। अच्छा अब वो मैं चले फरीदा वो मेरे मेहमान आएंगे, वो ये उसको खालिद को ये बोल दें, मैंने कहा अच्छा, तो शबीर वो खाना खाएंगे, यस खाना खाएंगे, क्या हो गया आपको, खाना नहीं खाएंगे वो जब इस वक्त आ रहे हैं तो मैंने कहा अच्छा जी खाना भी खाएंगे। तो उस वक्त मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था, एक तो दोनों बच्चे और फिर कोई ड्राइवर भी उस वक्त नहीं था, तो वो बेचारा, और हमारे लड़के के पास हमने उसके बाद ली फ़ौरन साइकिल भी नहीं थी कि बाज़ार जाए और ले चीज़ें ये करे, बहुत पैनिक होता था बहुत ज़्यादा कि मैं क्या करूं, कैसे पुलाव बनाऊं, कैसे खाने में बुलाए। तो फिर मैंने ये जुगाड़ निकाला जो बता रहे हैं, उसका हल ये निकाला कि सब चीज़ें फिर शबीर की ये रूटीन बन गई, क्योंकि मैं तो कर देती थी उनकी भूलने की, आज तक वो यही है, आज तक यही है। यकीन करो अभी 2 साल पहले भी उनके दोस्त खुर्रम भाई शहजाद वगैरह नीचे बैठे हुए, उन्होंने खाने के लिए बुलाया हुआ है, तो मुझे फ़ोन, मैंने कहा शबीर वो खुर्रम भाई आए हुए, हाँ तो खाना लगाओ ना, मैंने कहा है,
वो तो सब अपने घर के थे, तो जो घर में रखा वो रख दिया, लेकिन उनकी आज तक यही आदत। तो वो क्या हुआ वो तो मैं आप बता रही हूँ, तो मैं यही बता रही हूँ कि उसके बाद फिर मैंने कोफ्ते बनाकर गोलियां बना के रखनी शुरू कर दी। वो अपना तरीका बता रही हूँ, कबाब टिक्कियाँ बना के फ्रीजर में, कि ये तो कि हर वक्त भूल ही जाते हैं। तो मैं तो ये तो करूँ कि मैं इन्हें तल लूँ। बुलाते बुलाते 1-2 बजे उन्हें खाना दिया, चीज़ें इतनी दूर थी। फर्स्ट डे जब ये ऐसा हुआ, फिर सेकंड डे भी हुआ, मतलब सेकंड टाइम भी हुआ। मैं कही इनका तो यही हाल है, ये तो भूलते जाते हैं और मैं कहाँ बच्चों के साथ पकड़ूंगी। फिर मैंने ये सब चीज़ें आधी आधी करके कुक, तो वो आज तक मेरे घर में यही है स्टाइल। जो सब कोई आता है तो कहते हैं आपके शामी कबाब तो बने होंगे, तो वो मैं मोस्टली ये सब करके आप कुछ तैयारी रखती हैं, क्योंकि तो मैंने मियाँ की ये फितरत और आदत चेंज नहीं हो सकती भूलने की। हाँ, और फिर वो खाते भी साथ खूब थे ना। ये भी कहो कि आप जरा कम खा लेंगे थोड़ी तो वो सामने कहते थे ये मुझे कम खाना है, तो वो मजाक कैसे ही। लेकिन मतलब मैं अपना जो आपको बता रही हूँ सलीका वो ये था कि अब आधी चीजें होती हैं कि अगर कोई 11 तार पे आ जाए तो आप आधे घंटे में उसे डिनर कर सकते हैं, मसाला करके। अब तो बहुत सारी आ गई हैं ऐसी कि ऑनलाइन मंगा लो, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग जगहों पे रहते हैं जहाँ पे नहीं डिलीवरी करते। नहीं भाई हम इस इलाके से नहीं आते, हाँ बिल्कुल हम इस एरिया में नहीं आते हैं। वो तो वो ये वाली तो चीज खवातीन के ब्लड में होती है, बहुत सारी खवातीन कि भाई कुछ रखें ऐसा सामान बुरे वक्त के लिए। हाँ भाई बुरे वक्त के लिए। ओके जी, कोमल टूर गाइड, तो आप क्या राजू गाइड हैं आप? जी मैं अभी टूर गाइड बनी हूँ। अभी मैं रमज़ान में जो है ना हुंजा जाना हुआ मेरा। अच्छा। बहुत मेरा दिल था कि काफ़ी मेहनत कर ली थी बिजनेस में और काफ़ी स्ट्रेस था, और मेरे कुछ दोस्त हुंजा ऑलरेडी पहुंचे हुए थे, तो मैंने कहा चलो ऑलरेडी पहुंचे हुए हैं तो मेरी फेवरेट जगह है, वन ऑफ माई फेवरेट प्लेसेस टू गो इज हुंजा। तो मैंने कहा चलो हुंजा का हम प्लान बनाते हैं। अच्छा, रमज़ानों के टाइम पे ना बड़ी बारिशें हुई हैं उस साइड पे ना, इस्लामाबाद लाहौर में भी हुई है और हुंजा वगैरह में तो काफ़ी बारिश हो रही है। अच्छा। तो तरीका ये है कि कराची से आप लेते हैं इस्लामाबाद की फ्लाइट और इस्लामाबाद से आप लेते हैं गिलगित की फ्लाइट। ओके। वो छोटा सा प्लेन होता है फोकर, अच्छा। वो हर वक्त कैंसिल होता रहता है, तो आपका पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है और आपका प्लान भी खराब बड़ा ख़राब हो जाता है। तो मुझे मेरे टूर गाइड ने कहा आप एक काम करें, आप कराची से इस्लामाबाद पहुंचे, इस्लामाबाद से ना आप स्कर्दू की फ़्लाइट ले लें। स्कर्दू का बड़ा जहाज़ है, वो कैंसिल नहीं होता। स्कर्दू पहुंचिएगा, उधर से मैं ना 6 घंटे की ड्राइव है, मैं आपको पिक करके वापस ले आऊँगा हुंजा। मैंने कहा सही है, फुल प्रूफ प्लान है, निकलते हैं। दोस्त मेरे जो है ना वो आगे पीछे हैं, 2 पहुंच चुके हैं, 2 ने बाद में पहुंचना है। वो तो टोली दो वाले हैं, मैं अकेली हूँ। लेकिन मैं ऐसी जैसे है हमेशा कि चलो निकलते हैं, क्या हो गया, अकेले चलते हैं। मैं पहुंच गई, इस्लामाबाद पहुंची। अब इस्लामाबाद बैठी हुई हूँ तो वो कहते हैं आपकी फ़्लाइट थोड़ी डिले हो गई है स्कर्दू की। मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, 1 घंटे में आते हैं, आपकी जो स्कर्दू की फ़्लाइट है ना वो कैंसिल हो गई है। मैंने कहा यार मैं तो अकेली हूँ, मैं तो यहाँ बिल्कुल अकेली हूँ, मेरे साथ तो कोई है भी नहीं। उसका तरीका ये होता है कि आप फिर कोई गाड़ी पकड़ते हैं और गाड़ी से आपका 12 से 14 घंटे का सफ़र होता है। जो मैंने कहा मैं क्या अकेले ड्राइवर के साथ जाऊँगी 14 घंटे, ना कोई सिग्नल होगा ना कुछ होगा पहाड़ों के बीच में से। और उस दिन गिलगित वाली जो फ्लाइट थी ना वो चल गई। ले मैंने कहा यार गिलगित वाली फ्लाइट पे जाना चाहिए था, वो चल गई स्कर्दू वाली। अब मैंने कहा अब क्या करें, और ये मैंने सारा अपने इंस्टाग्राम पे जो है ना अपने फॉलोअर्स को बताया भी है कि मैं यहाँ फंसी हुई हूँ, अब मुझे पता नहीं है मैंने करना क्या। इस्लामाबाद में मेरे कोई जानने वाले हैं नहीं और अकेली हूँ मैं। तो अच्छा आजकल जो रमज़ान का टाइम था ना, चेरी ब्लॉसम का सीज़न था, तो मलेशिया, चाइना, थाईलैंड, वियतनाम से बड़े टूरिस्ट आ रहे थे। तो मैं नीचे गई तो मेरे टूर गाइड ने कहा आप फिक्र ना करें, मैं ना जानता हूँ उस फ्लाइट पे बहुत सारे ना मलेशियन टूरिस्ट थे, आप उनके साथ जो वो कर रहे होंगे ना आप वही कर लीजिएगा। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। तो मैं नीचे गई, जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे सारा बैगेज हमने दोबारा से निकाला जो चेक इन किया हुआ था, और फिर वाकई में इतने सारे वो एशियन लोग जो है ना चाइनीज़ वाले, वो सारे के सारे हैं। और एक जो है गोरा सा एक बंदा है जो उनका टूर गाइड है, उसने कहा ये मेरा जानने वाला है, इससे बात कर लें, ये लोग जो बस करके आ रहे होंगे ना इनके साथ बैठ जाएगा। तो मैंने कहा कि सुने आप, मैं आपके साथ जा सकती हूँ, मुझे भी जब पहुँचना है उनसा बस है। कह रहे कि अच्छा ये जो एजेंट्स होते हैं ना ये ज़रा उनको हर बात बुरी लग जाती है, तो उसने कहा कि मुझे पूछना पड़ेगा इनसे कि मैं आपको ऐड कर सकता हूँ क्योंकि इन्होंने तो पैसे दिए हुए इन सारी चीज़ों के। मैंने कहा चलें ठीक है पूछें। कह रहे काम करता हूँ, बोलता हूँ कि आप ना टूर गाइड हैं। तो मैंने बोला अच्छा चलें ठीक है। उसने कहा हेलो एवरीवन, वेलकम कोमल, ये जो है हमारी नई टूर गाइड हैं और ये भी आप लोगों को बताएंगी। अच्छा मैंने कहा चलें ठीक है। तो उसने कहा ये 3 गाड़ियाँ हैं,
ये जो दूसरी गाड़ी है इसमें आप बैठ जाएं, फ्रंट पे बैठिएगा, ड्राइवर के साथ नहीं, बराबर में बैठे होते हैं टूर गाइड और बता रहे होते हैं जी अब हम यहाँ आ रहे हैं। अब मैं बैठी हुई हूँ, मुझे करना पड़ा वो सारे बैठे, तो मैं व्हाट एरिया इज दिस, मैंने कहा जी इस्लामाबाद है, इज दिस द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, जी ये है। एक्टिंग काम आई ना, पूरी की पूरी मैंने एक्टिंग की। हाँ। इधर की पॉपुलेशन कितनी है, मैंने कहा ये इतनी है, अच्छा जो ये इमरान खान है उनकी जो है ये इसने इससे क्यों शादी की है, वो पिछली वाली कैसी थी। अच्छा उसके बाद जो सारी की सारी वो जो खवातीन बैठी थी, यानी वो सारी रिटायर्ड थी, तो बड़ी उम्र की थी, उनका जवानी का क्रश था इमरान खान ना, तो वो मुझसे कह रही है हमें तो लगा था कि हम पाकिस्तान आएंगे तो सारे लड़के इमरान खान जैसे होंगे। उसके बाद वो बोलेंगे यहाँ की मिनिमम वेज क्या है, यहाँ पे जो है एक्सपोर्ट क्या है, शुक्र है तुम्हें सब पता होगी, मुझे लगता है। जी मुझे पता थी, वो बड़े खुश थे मुझसे। अच्छा बातों बातों में मैंने बता दिया कि मेरा एक क्लोथिंग ब्रांड है और मैं ना पाकिस्तानी एक्टर हूँ। कहते हैं अच्छा तुम पाकिस्तानी एक्टर हो, तुम्हारा इतना बड़ा बिजनेस है, तो तुम टूर गाइड क्यों हो? मैंने कहा शौकिया कर लेती हूँ कभी कभी, साल में एक बार मैं टूर गाइड बन जाती हूँ। तो उस तरह करके मैंने उस सिचुएशन को मैनेज किया। अच्छा मैं उनको, एक तो कहानी ये भी कि मैं सिर्फ एक दिन की टूर गाइड हूँ, आगे जो उनकी पूरी ट्रिप है उसमें तो मैं उतर जाऊंगी। अब जब उतरने की बारी आई मैंने कहा अच्छा ओके बहुत अच्छा रहा आप लोगों से मिलके। अच्छा वो ना बड़े खुश हुए मुझे देख के, उनका एक परसेप्शन था कि जो पाकिस्तानी औरतें होती हैं वो सारी की सारी हिजाब में और नकाब में होती हैं और कोई बिजनेस नहीं करती या इस तरह नहीं करती, तो वो देवा अच्छा वो बड़ी इंडिपेंडेंट विमेन थी जो रिटायरमेंट के बाद अपने पैसे लेके सारी सहेलियां दुनिया घूम रही थी, तो मलेशिया की ना, तो वो तो बड़ी खुश हुई मुझे देख के। उन्होंने कहा हमें तो पता ही नहीं था कि पाकिस्तानी लड़कियां ऐसी भी होती हैं और बहुत मजा आया तुमसे मिलके, और वाकई में उन्हें इतनी नॉलेज मिली मुझसे जो मैंने पूरे रास्ते उनको पाकिस्तान के बारे में बताया है और पॉलिटिक्स के बारे में बताया है वो करके। और बड़ी अच्छी सी मेरी वीडियो भी है, मैंने लगाई थी इंस्टाग्राम पे, तो फिर उनको मैंने खुदा हाफिज़ कहा। मतलब लाइक मजे की सिचुएशन है कि फ्री में मुझे एक तुमने अपने आप को बड़ी मुश्किलों से निकाला है, बड़ी मुश्किल से मैंने निकाला। देखिए उसमें मैं आपको एक टिप दूंगी मैं लोगों को कि घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं भी हल्की सी घबरा गई थी जब मैं इस्लामाबाद में थी और मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई थी। तो देखिए कहीं ना कहीं आप लड़की हैं, आपको होता है कि यार मैं अब कैसे पहुंचूंगी, पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पे सिग्नल्स नहीं आते रस्तों में, तो कैसे होगा। लेकिन आप जितना रिलैक्स रहेंगे ना और जितना आप जॉली रहेंगे तो आपको रास्ते मिलेंगे, खुद ही पता दिमाग खुलेगा। अगर मेरी शक्ल पे वो परेशानी आई हुई होती ना तो शायद इन लोगों को ही पता चल जाता कि ये वाकई में टूर गाइड नहीं है। लेकिन मैंने उस सिचुएशन को गो विद द फ्लो करके हंसी मजाक में करके निकाल लिया और मैं पहुंच भी गई अपनी जगह पे। तो ये करना चाहिए। जबरदस्त जबरदस्त भाई। हाँ जी नेक्स्ट किसका किस्सा है? किसका? सईदा का मेकअप एंड हेयर। वो हाँ बता तुम मशवरे बहुत अच्छे देती हो। मैं एक दफ़ा ये पहले मैं किस्सा सुनाऊंगी। मैं एक दफ़ा मुझे शो करने के बाद इसका मैसेज आता है, भाभी कौन सी बेस लगा रही हैं आजकल आप, ये इतनी तो नहीं है आप डार्क, कितनी डार्क आ रही हैं आप, अपनी लाइटिंग सही कराए, मेकअप सही नहीं है। इस साहिबा ने मुझे पूरा पैकेट बना के मेकअप का भेज दिया। मैं कभी किसी का भेजा हुआ मेकअप नहीं इस्तेमाल करती, मुझे लगता है मुझे ही सब कुछ पता है। मगर अब मैं इसके जो इसने मुझे भेजी थी एक दफ़ा भेजी और मैं फंस गई। अच्छा इसने जो चीज़ें मुझे एक दफ़ा भेजी और मैं फंस गई, क्योंकि अब मैं वही चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ। इसने मुझे कहा ये इस्तेमाल करें, ये करें, ये करें, और सिर्फ कहा नहीं भेज भी दी। तो मैंने कहा यार आई एम थैंकफुल टू यू कि तुमने मुझे उस ब्रांड पे शिफ्ट किया। हाँ तो इसको वाकई बहुत नॉलेज है। चले अच्छी अब तुम बताओ, एक तो मैंने बताया कि इसने मुझे मुश्किल से निकाला। अच्छा तो है। अगर मैं थोड़ी बहुत अच्छी लगती हूँ तो इसमें भी आते हैं। मुझे ये होता है कि कुछ लोगों को तो ये होता है ना कि थोड़ी सी वो जेलसी होती है कि अच्छा हम अपने सीक्रेट्स नहीं बता सकते और ये चीज़ें नहीं। मैं तो खुल के बता देती हूँ कि ये इस्तेमाल करें, ये दिखा रही होती हूँ। तो वो शादी का वाक़या जो मैंने फिर बताया था, फिर ऑब्वियसली जितने भी ये तो आई थिंक ये इन लोगों ने वैसे रिपीट किया है, मगर ये कि शादी का वाक़या में जो बताया तुमने था, अपनी दोस्त का बता दिया हाँ, बता दिया था, हाँ, तो उसका मेकअप तुमने फिक्स कर दिया था। हाँ। बट यूजुअली जैसे कोई अगर कुछ पूछता है या कोई फंस जाता है कि हेयर कौन से मेकअप में, मैंने अपनी मॉम को भी वैसे बताया था कि इसी फाउंडेशन के ऊपर लगा दिया था, वो भी अभी यही यूज़ कर रही होती है। तो जो कह रहा होता है। अच्छा हैरानी की बात ये कि मैंने ना कल नहीं कुछ दिन पहले नाजिश को कॉल की थी, क्योंकि उसने भी मुझे कहा हुआ था नाजिश फाउंडेशन का। जहांगीर, अच्छा
तो उसको भी मैंने भिजवाना है। अब मैं घर गई तो मैंने घर में जाकर देखा, मतलब ये इस सिचुएशन से हट के बता रही हूँ, घर जाकर देखा मैंने कहा अब तो मेरे पास ये बहुत कम फाउंडेशन रह गई, क्या करूँ अब। तो फाइनली मैंने कहा जब ये कुछ दिन पहले ये जब हुआ ना, तो मैंने कहा ज़िंदगी इतनी छोटी सी, अल्लाह माफ़ करे, कभी भी जाओ तो हर कोई आपको अच्छे अल्फाजों में याद करे, तो इस तरह से नहीं। फिर मैंने कहा यार चलो अगर है, कितने फाउंडेशन रह गए, 3 रह गए, आई थिंक 3 रह गए। वो पाकिस्तान से नहीं मिलते ना, वो हाँ, नहीं मिलते बाहर से मिलते हैं, तो फिर बल्कि ड्यूटी फ्री वगैरह पे जाके कहीं से मिलते हैं, उतनी आराम से हर जगह अभी मैं गई हुई थी, ये तमाशा के बाद मैं गई थी कुछ दिन के लिए दुबई। कुछ दिन के लिए मैंने डिटॉक्स करना था, डिटॉक्स इन द सेंस सुकून, अकेले उठ कर चली गई हुई थी। तो वहाँ मैंने एयरपोर्ट पर गई और मैंने कहा कि ये है, तो वहाँ से नहीं मिला, वहाँ से मिला ही नहीं। मुझे कतर से मिल गया था, कतर एयरपोर्ट। अच्छा हाँ, मुझे वहाँ वहाँ बहुत मिल जाती है। मुझे वहाँ हम ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे, हमने बहुत सारी चीजें आपको बतानी है कहाँ से क्या मिलेगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी, हम यहाँ 3 ऐसी ख़वातीन से जो है वो किस्से सुन रहे हैं, ज़िंदगी के आम किस्से, जो इन्होंने अपने आप को भी बुरी फंसी हुई सिचुएशन से निकाला है और दूसरों को भी हेल्प आउट किया है। अब किसका किस्सा दिखाने वाले हैं हम? फरीदा जी का। हाँ है। एक तारीख आपने 2 जगह दे दी थी, कौन सी? मैंने नहीं दी थी, मियाँ ने दी थी। अच्छा। तो अमूमन नहीं करते, बहुत प्रोफेशनली काम करते। वो मतलब लाइक एक्टिंग की फील्ड में? एक्टिंग की फील्ड। ओहो, उन्होंने भूले से दे दी? भूले से, उन्हें याद नहीं थी एक। फिर वो बस जाहिर है वो बहुत खुद ही इस पे वो हो रहे थे, क्योंकि मैं अक्सर उन्हें कहती थी कि कोई बात नहीं, यहाँ भी काम कर लें, यहाँ भी कितना कह रहे हैं आपको लोग, तो नॉन प्रोफेशनल नहीं है, तो वो कहते नहीं जिसको दी भी है हाँ। बस मैं वहीं करूँगा, मैं नहीं कर सकता, नहीं कर रही, क्या मुझे बता रही होती है, क्या मुझे बता रही होती। तो वो एक को डेट दे के भूल गए थे और फिर दूसरे को भी दे दी थी। अब वो वहाँ से भी था और यहाँ से भी था, ऐसे कि भाई आप ये करें, हमारी तरफ है, वो हमारी तरफ है। हाँ। एनीवेज, तो फिर मैंने जो मैं उन्हें पहले सिखाती थी वो मैंने उनको उस दिन कहा कि आप आधा दिन उन्हें दे दें। हाँ। और आधा दिन उन्हें दे दें। हाँ। ताकि दोनों के काम हो जाए। हाँ। जल्दी जल्दी और थोड़ा जल्दी निकल और क्या, कभी भाई गलती हो जाती है इंसान से। उन्होंने देखा नहीं, मोबाइल नहीं देखा, तो मैंने उनको बहुत कुछ कहा बेचारों को, मोबाइल पे तो आप सारा दिन रहते हैं, ये नहीं देखा, वो नहीं किया। तो आपने उनको सिचुएशन से निकालने में हेल्प की कि भाई अब जो मैं आपको पहले कहती थी कि सब लोग इतना बोल रहे हैं आपको कि कर लें हमारा भी दे दें, तो आधा दिन दे दें। नहीं मैं ऐसे नॉन प्रोफेशनल नहीं कर सकता, फला ये वो नहीं, एक डेट बस एक ही जगह होगी। तो फिर वो हमने फाइनली उस दिन उन्होंने मेरे कहने से ये किया कि हाँ भाई माजरत करके दोनों साइड। आखिरकार जब आदमी फंसता है ना तब उसको घर की औरत याद आती है। नहीं याद तो उन्हें तब भी मैं नहीं आई थी। हाँ। मेरे सामने हो रहा था तो उन्होंने यार ये हो गया, तो मैंने कहा ये ऐसे कर लें जैसे मैं आपको नहीं। हाँ। नहीं मैंने कहा नहीं अब इस तरह दे दिए, ये तो गलती तो आप ही की है। हाँ। तो आपको इस तरह निकलना है ताकि उनका भी कोई काम हो, उनका भी। मेरे मियाँ तो कभी लोकेशंस में फंस जाते हैं जब डायरेक्शन कर रहे होते हैं, प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, लोकेशंस में फंस जाते हैं, जो सपोर्टिंग कास्ट होती है कभी उसमें फंस जाते हैं, कभी कपड़ों में फंस जाते हैं कि भाई अरेंज नहीं किए उनकी टीम में वो, सो फिर उसके बाद हर वक्त जुगाड़ निदा बस। हाँ जी, अब क्या करें, अब क्या होगा, अब फलाना हो गया, अब धमाका हो गया, अब सो फिर वो अब निदा आप है भी तो इतनी रिसोर्सफुल। आई डोंट नो, लेकिन मेरे घर पे कोई निदा हो तो मैं तो आधा काम करूँ ही ना, मैं तो बोलूँ निदा मौजूद है। चंदा मसला ये कि जब दिमाग होता है तो करते हैं ना, वो फिर फौरन चलता है ना। सोर्स ना भी हो तब भी दिमाग तो है ना, तो बता सकती है। नहीं हमेशा एक बैकअप भी तो ऐसा हो ना, फिर ऐसा वाला बैकअप नहीं होता तो मुझे खुद ही करना पड़ता है। उसमें वो अपना यहाँ से यूज करती है ना कि मुझे करना क्या है। जी ये भी और मेरी जिंदगी की ये डेफिनेशन है, मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ टाइम पर हुआ हो। 11th आवर पे मुझे लगता है कि आपको अपने मतलब की चीज़ नहीं मिलती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे हमेशा मेरा ये सोचना है, चाहे आप छुट्टी पे जा रहे हो, आपने पहले से तैयारी करके रखी हो, चाहे आपकी ईद की तैयारी है, रमज़ान है, शोज़ हैं, कोई रिकॉर्डिंग है, किसी की शादी है, तो आपको पहले से मेरे ये मानना है। लेकिन कि फिर आप फैमिली वैसी नहीं होती ना, पूरी फैमिली, बच्चे तो बिल्कुल ही नहीं होते। और मेरे मियाँ तो वैसे हैं ही नहीं जी, ऐसे बिल्कुल भी, उनको हर वक्त 11th आवर पे हर चीज वो होती है। तो वो बहुत मुश्किल में फंस जाते हैं। आप किसका, अरे भाई की वक्त खराब हो गए बाल, पता नहीं क्या हो गए, ये फंस गई। हाँ, ट्विनिंग, ये ट्विनिंग का किस्सा आप सुनाइए। क्या ट्विनिंग तो हो गई मेरे साथ? ट्विनिंग मेरे साथ
याद है हमने ट्रेनिंग की थी, कुछ भूल रही हैं आप? हाँ, सफेद वाले कपड़े थे, पिंक कलर के कपड़े पिंक थे। कलर के कपड़े थे। क्या हुआ था, मुझे याद दिलाओ जरा। हुआ ये था कि आमिर लियाकत मरहूम, उनके जो है शो पे मुझे बुलाया गया था, वो जो रमज़ान का शो होता है, गेम शो टाइप। ओ यस हम एक जैसे कपड़े पहने हुए थे। आप ही का जोड़ा जो आपके लिए बना था या जो भी था, वो मुझे एकदम से जोड़ा चाहिए था। तो जो डिज़ाइनर थी वो उनको मैं जानती थी, तो मैंने उनको मैसेज कर दिया कि भाई मुझे जोड़ा भेज दें, मुझे जाना है शो पे। तो वो जोड़ा जो है वो शो वाले पिक करके ला रहे थे और मैं जो शो पे डायरेक्ट जा रही थी और आधे घंटे में मेकअप होना था और मैंने फ़ौरन शो पे खड़े होना था। अब मैं उधर पहुंची हूँ, तो जब जोड़ा आया है तो मुझे तो नहीं पता, मुझे तो बड़ा प्यारा लग रहा है जोड़ा, बड़ा ऐसी पिंक कलर का प्यारा सा जोड़ा। तो उन्होंने कहा ये जो है ना 2 दिन पहले निदा शो पे पहन के जा चुकी उन्हीं है। के शो पे, डॉक्टर उसी आमिर शो लियाकत पे। के शो पे वही पीच कलर का जोड़ा आप पहन कर गई। मैं पहन के गई 2 दिन पहले, और 2 दिन बाद ये आई है तो उसके लिए ये जोड़ा वो टंगा हुआ है। मैंने कहा ओ माय गॉड अब क्या करें। और आधा घंटा उसने कहा मैं भगाऊंगी, आप डिज़ाइनर को फ़ोन करें, मैं ड्राइवर भगा रही हूँ, बिल्कुल इफ्तारी का टाइम होने वाला है। मैंने कहा भागो। उसको मैंने फ़ोन किया, उसने कहा ठीक है मैं अरेंज कर रही हूँ, सो सॉरी कि ये हो गया, मैं दूसरा जोड़ा अरेंज कर रही हूँ। ड्राइवर को भगाया, लेकिन वो वापस वो जोड़ा ले चुका था, लेकिन वो पहुंच नहीं पाया, तो मजबूरन वही जोड़ा पहन। वही जोड़ा मैं जो है अल्हम्दुलिल्लाह लाइक मैं कॉन्फिडेंट हूँ इस तरीके से, मुझे कोई मसले नहीं होते कि मैंने अगर रिपीट भी कर लिया जोड़ा या मैंने किसी और ने पहना हुआ है मैंने पहन लिया, कोई बात नहीं। लेकिन इसमें वो ऐसी वायरल कोई- हुई थी कितनी। वो मुझे पता था ना, यही तो मैं कह रही हूँ, गो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो। अच्छा, लेकिन आपको पता है मेरी प्रोड्यूसर से आर्ग्यूमेंट हो गई थी, मैं उसके साथ दोबारा काम नहीं करती क्योंकि उसने मुझसे मिसबिहेव किया। उसने कहा कि कोमल ये आपने क्या किया, आपने मेरा शो बिगाड़ दिया। मैंने कहा लिसन आई डिड नॉट नो, मुझे क्या पता है कि अगर निदा जो है 2 दिन पहले, मैं रोजाना बैठ के टीवी थोड़ी देख रही होती हूँ, सबके कपड़े थोड़ी देख रही होती हूँ। उसने मुझे उससे भी गलती हो गई, उसने भेज दिया वो वाला जोड़ा, तो मैंने पहना और वो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, उल्टा वो चीज़ वायरल हुई थी, उसकी न्यूज़ बनी, निदा की तस्वीर और मेरी तस्वीर लगा के वो हर जगह पे। फिर निदा ने मुझे मैसेज भी किया कि ये देखो हमारी जो है ना, हम दोनों की तस्वीर एक ही जोड़े। अच्छा, ये तो कुछ भी नहीं होता, मतलब लाइक एक तो बहुत फनी चीज, जैसे दानिश और आयजा का कपल है, रियल कपल है, तो जो रियल कपल था वो दुर्रे फिशा थी, तो एक मॉडलिंग कोई की हुई थी आयजा ने, अच्छा। एक कोई ब्राइडल जोड़ा पहन के। अब जब उसी ड्रामे में, इतना मशहूर हुआ था वो ड्रामा, उसी ड्रामे में जब दुर्रे फिशा दानिश तैमूर की दुल्हन बनती है तो वही ड्रेस पहन। तो वही ड्रेस पहना हुआ है। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने पिक्चर लगा दी रील एंड रियल लाइफ, और वो वायरल, और मेरा हंस हंस के बुरा, मैंने दुर्रे फिशा को भेजी, मैंने आयजा को भेजी, मैंने कहा वाह यार ये तो बहुत ही फनी सिचुएशन हो गई कि दुल्हा एक है रील और रियल में, और दुल्हने जो है उन्होंने जोड़ा एक पहना। जोड़ा भी एक है, सिर्फ लड़की बदल रही है। तो ऐसा तो, और मैं कहती हूँ लोगों के पास कितना टाइम है और कैसे वो carefully। ढूंढ लेते हैं चीज। अब एक ही जोड़ा, अब मेरी एक उन्होंने पूरी रील बनाई हुई है, किसी ने इंस्टा पे मैंने देखा, एक, क्योंकि मैं मॉर्निंग शो करती हूँ मुझे तो रोज पहनने पड़ते हैं। एक जोड़ा जो मैंने पहना हुआ वो इकरा अजीज ने भी पहना हुआ, अच्छा। एक जोड़ा जो मैंने पहना हुआ वो हरीम फारूक ने भी पहना हुआ, एक जोड़ा जो मैंने पहना हुआ वो इसने भी पहना हुआ, और वो मेरी रील्स बनाई हुई थी सारी कि जो निदा ने पहना है वो बहुत सारी और एक्ट्रेस अलग अलग जोड़े। जाहिर सी बात है। जाहिर है, मैं तो रोज चेंज करना आदत यानी हो गई। कितने कपड़े, यानी पाकिस्तान में शायद इतने कपड़े बनते ही नहीं होंगे जितने लेकिन कपड़े। तुम लोगों के पास टाइम कितना है, बिल्कुल। सब देख रहे ये तो गीत माला तो मैंने भी नहीं बनाई अपनी जोड़ों की, मोहब्बत भी है लोगों ये की। मेरे जोड़ों की गीत माला बनी हुई थी। चले, ये तो अच्छा है। हाँ भाई, अगला किसका है? सईदा, तुम्हारे भाई का क्या सिचुएशन था, भाई भाभी की हंसी थी तुम। भाई और भाभी, उफ, मतलब भाई यहाँ आया, जब आया हुआ था, मतलब आया हुआ है, तो उसके दूसरे फ्रेंड्स भी आए हुए थे, हाँ उसके जो वहाँ के फ्रेंड्स हैं, हाँ। न्यूयॉर्क के फ्रेंड्स हैं। तो यहाँ वाला जो दोस्त था वो अपनी मंगेतर को, भाई को, पहली दफ़ा ये लोग कोई स्टेज शो देखने गए लाहौर में, मैंने कभी देखा नहीं, आई हैवंट। तो स्टेज शो में गए तो उसकी बीवी को पता चला वहाँ, तो वो मुझे कॉल्स करना शुरू होगी। अब जब वो मुझे कॉल्स करना शुरू होगी मैं पैनिक होगी, मैंने कहा मुझे मतलब कि आपके भाई अपने दोस्त उसकी मंगेतर के साथ कोई लाहौर में स्टेज शो देखने का, जो अच्छा। यहाँ के लाहौर के तो स्टेज शो आपके होता है। भाई की, यानी कि आपकी भाभी को पता चला, हाँ। क्या पता चला कि वो स्टेज शो देखने हाँ, तो उसको ये लग रहा होगा कि पता नहीं वहाँ स्टेज शो कैसा होता अच्छा। है, क्या होता है, मतलब वो ओके। ये चीज़ के पता नहीं क्या ऐसी चीज़ है स्टेज शो। हाँ, आपने सही समझा। हाँ।
सही है, तो ना हाँ। कॉल आई, तो मैंने उस हैंडल मतलब मैंने उस सिचुएशन को हैंडल किया था एंड आई वाज लाइक, मैंने इसको कॉल की, मैंने कहा जब तुम्हारी बीवी को नहीं पसंद कोई चीज़ तो क्यों वो चीज़, तो कहते मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मेरे दोस्त ने कहा यू नो चलने को, उसने देखना था पहली दफ़ा, तो मैंने कहा यू नो तुम क्यों गए, यू नो मतलब मैंने कहा कि तुम क्यों गए, बिकॉज वो चीज़ अब मुझे सॉर्ट आउट करनी पड़ रही है, बिकॉज मैं उसकी वाइफ के साथ बहुत बहनों में बहुत क्लोज हूँ, शी इज़ लाइक यू नो सिस्टर इन लॉ को तो छोड़ो, शी इज़ लाइक ए सिस्टर। और मैंने उसको फिर गुस्सा किया कि मैंने कि यार जब उनको पता कैसे चला? वो मुझे भी याद स्टोरी पे नहीं डाल दिया था तुम्हारे भाई ने? नहीं, या शायद उसने कॉल की है, पता नहीं ऐसे कोई चीज़ हुई। उसने कहा ये आवाज़ें पीछे क्या आ रही है? मैं स्टेज शो देख रहा। तो बड़ तो फिर उस चीज़ को मैंने सिचुएशन को संभाला, फिर मैंने कहा कि जब बात सिर्फ इतनी है, मुझे ये लगता है कि जैसे कि अगर एक भाई को अगर कोई चीज़ पसंद नहीं है, अगर बीवी उस चीज़ को मान रही है ना, तो भाई को भी वो चीज़ माननी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, यू नो, तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक साइड पर वो चीज़ होनी चाहिए। अच्छा, इस बात पर भी मैं फिर किसी वक्त ये होती हूँ कि जैसे कि हम बहनें हैं तो हम लोगों को ना रोक टोक नहीं है, तो एक दफ़ा स्नैपचैट पर भाई ने मुझे कहा कि अच्छा ये कैसे पिक्चर लगाई है, मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। मैंने कहा अब मुझे कुछ ना कहना, ये मेरा फ्यूचर हस्बैंड का काम है, मुझे समझाए, आप भागो यू नो। तो बात सिर्फ इतनी है कि मैं फिर किसी वक्त अपने भाई को कहती हूँ कि जो रूल्स आपकी बहनों के लिए है ना, वो चीज़ आप अपनी बीवियों को भी वो चीज़ ये मत कहो कि बीवी ये नहीं कर सकती, ये नहीं पहन सकती, वो नहीं कर सकती। जब आपकी बहनें पहन सकती हैं ना, तो वो चीज़ अपनी बीवियों को रोक टोक इस तरीके से, दैट्स व्हाट आई थिंक। अगर मैं एज अ यू नो मदर इन लॉ या जो भी होती हूँ, अल्लाह का शुक्र है मेरी मॉम ने कभी भी इस चीज़ में नहीं रोका। उन्होंने कहा भाई शादियाँ की हैं, आपकी मर्जी है, आप यू नो वही तो मैं कह रही हूँ, देखो बहुत सारा काम होता है नंदों का कि वो भड़कती हुई आग को बुझाती है। सो दिस इज मतलब लाइक ये बहुत उनकी जिम्मेदारी लगा देती हैं, कुछ तीली लगा देती हैं। तुम्हारे तो बच्चों को पालना ही नहीं आता, बिगाड़ दिया तुम्हारे बच्चों को, तो वो गलत है। वो उनको ये नहीं पता होता कि वो तो अपनी जो चटखारेदार बातें हैं वो कह के खुद तो मजे लेके चली गई, लेकिन वो अपने भाई की जिंदगी भी डिस्ट्रॉय कर रही होती। सो हमेशा जलती हुई आग को बुझाना ही चाहिए, उसमें सबकी बेहतरी है। अम्मा भी डिस्टर्ब होती है, घर में लड़ाई होती है, सास को भी प्रॉब्लम होगी, बहू भी, जब घर में लड़ाई होगी तो सबको ही प्रॉब्लम होगी। मॉम भी थी यहाँ, नहीं कहीं भी किसी भी बात में नरमी रखनी चाहिए ना, कि कोई भी नॉट सास बहू का रिश्ता या नंद भावज का अब काम डाउन नहीं कराना चाहिए कि नहीं नहीं चलो छोड़ो, चलो छोड़ो, ऐसे ही करना चाहिए ना। सुलह सफाई बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो होता क्या है कि जेलसी एक रियल चीज़ है। हो जाती है, नंदों को हो जाती है, कभी कभी जेलसी हो जाती है, और इसमें कोई एक ह्यूमन इमोशन है जो आपको फील होता है, उसके ऊपर एक्ट करना गलत है। कभी कभी आपको होता है कि किसी के साथ जेलसी होती है, लेकिन आप अपने आप को काम डाउन करें और उनके लिए खुश होने की आप कोशिश करें। अच्छा, मैं इस चीज़ में थोड़ा सा वो कहूँगी, मुझे ये चीज़ नहीं समझ आती कि एक नंद में और भाई की बीवी में क्या जेलसी होगी। होती है, नेचुरली होती है, होनी नहीं चाहिए। वो आपके भाई की, ऐसे तो बहुत सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो जाती भाई की बीवी, लेकिन अगर होती है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको वो झटकने चाहिए। हाँ, ये नेचुरली फितरत है, सास और बहू में भी नेचुरली आती है। लेकिन वो कोई दो अच्छे लोग हैं, वो बिल्कुल दो अच्छे लोग हैं, आपको बिल्कुल ठीक झटकना चाहिए। बहू में भी आएगी कि वो अपनी अम्मी को ज्यादा तवज्जो दे रहा है, सास में भी आएगी कि वो अपनी बीवी को ज्यादा तवज्जो दे रहा है। आपको झटकनी पड़ती हैं वो चीजें, आपको ये कभी कभी आ जाते हैं। देखो कभी कभी ऐसा इंसान है यार, तुम अपनी लाइफ में शायद बहुत खुश हो, लाइक तुम्हारे एक अच्छा करियर है, तुम जो कपड़े चाहे पहनती हो, इतना तुम्हारे पास मेकअप है कि तुम दूसरों को दे देती हो, दूसरा और ये साथ भी नहीं रहती, जो साथ में रहते हैं और वो देखते हैं कि भाई जो है अपनी वाइफ को घुमाने लेके जा रहा है या मेकअप कर रहा है, मेकअप दिला रहा है, कुछ दिला रहा है, और मेरे पास ये सब कुछ नहीं है क्योंकि मेरी शादी अभी नहीं हुई है। तो एक जेलसी हो जाती है। तो वो शायद तुम्हारे लिए नहीं है ना, क्योंकि तुम्हारे पास वो स्कैरसिटी नहीं है, कुछ लोगों के पास होती है, तो उसको फाइट करना होता है थोड़ा सा कि हाँ आई एम फीलिंग जेलस, मुझे जेलस फील हो रहा है, लेकिन मुझे कोशिश करके इसके लिए खुश होना और मुझे अच्छा इंसान बनना है। तो ये बड़ा जरूरी है कि लोग ये करें, क्योंकि वो अगर नन डिस्टर्ब करेगी ना तो वो अपने भाई को भी करेगी डिस्टर्ब, बिल्कुल, जैसे भाभी को नहीं करेगी, बिल्कुल। वो वहाँ सिचुएशन होगी, कुछ होगा तो उससे तकलीफ भाई को भी होगी, वो वाली चीज़। अगर थोड़ा सा बस ये समझ लें कि आएगी लेकिन झटकना है हमें, जेलस फील होगा, कोई बात नहीं, लेकिन आप उसको कंट्रोल करें थोड़ा, बिल्कुल। एक्ट ना करें उस पे। नेक्स्ट, हाँ, रिश्ते की बात बिगड़ते हुए संभाली आपने, फरीदा आपा, किसी के रिश्ते की बात बिगड़ते हुए संभाली?
अभी मसला भी तो ये है ना, ये लोग बता के खुद भूल जाते हैं। नहीं, बताई हुई है बिल्कुल, बहुत सारे रिश्तों की बातें, हाँ। बहुत सारे रिश्ते कराए हैं, तो वो याद करें क्या बताया था आपने मेरी टीम को बातों बातों में? किसी लड़की की रिश्ते की बात हो रही थी और वो शायद रिश्ता खत्म होने वाला था, आपने रिश्ता खत्म होते हुए बचाया। हाँ, बस ये था कि वो ख़त्म हो रहा था, उन्हें कुछ कन्फ्यूजन थी, ऐसे ही था। तो मेरा वैसे भी होता है कि अच्छे बच्चे हों और अपने घर में या जहाँ भी, तो अपने लोग ही सब देखें और अपने घरों के बच्चे या जानने वालों में जाएं, लड़का लड़की आपस में जो जानते हों वो सभी कर लें एक दूसरे के साथ। तो वहाँ थोड़ी सा मसला हो रहा था, वो बिल्कुल रिश्ता तकरीबन ख़त्म हो रहा था उनका। तो मैंने, अब वही वाली बात है कि नाम नहीं ले सकते, नाम ना लें। हाँ, तो फिर ये कि थोड़ा सा उनको समझा के, मतलब रिश्ता हुआ था, शादीशुदा कपल था? नहीं, रिश्ता होने वाला था। रिश्ता तो हो गया था, अच्छा। खत्म होने वाला था कुछ गलत फहमियों की बिना पर। तो फिर मैंने उनको कहा कि नहीं, ये देखें आप, थोड़े से जो रियल चीज़ें थी वो बताएं, सारी चीज़ें, और बता के फिर आज वो माशाल्लाह बहुत हैप्पी हैं, अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बच्चे हैं उनके। तो बस ये एक चीज़ थी कि रिश्ते वाली बात, मैंने ही रिश्ता करार, वो ख़त्म हो रहा था आपस की गलत फहमी की वजह से। ओके, अच्छा। तो लेकिन अल्लाह ने आगे चलाना था, नसीब में उनकी शादी होनी थी और कामयाब शादी है। तो आज भी वो लोग साथ हैं। मुझे बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे अच्छे लगते हैं जो अक्सर मैंने देखा है, कपल होते हैं और कपल्स के बीच में लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, तो वो लोग जो है वो एक पॉजिटिविटी का काम करते हैं। वो लोग, ये सबसे बड़ा सवाब है। हाँ, सबसे बड़ा सवाब है। अगर आप किसी लंबी शादीशुदा जोड़े को बिठाएंगे तो वो कुछ लोगों का नाम लेंगे अपनी जिंदगी में कि ये जो लोग हैं ना, इनका बहुत अमल दखल है हमारी ज़िंदगी को और मजबूत बनाने का। इन्होंने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया है। ऐसे बहुत सारे लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं कि उन्होंने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया। जैसे आपने शुरू में कहा था कि हमारी तो, मेरी तो ज़िंदगी ऐसी थी, ज़ाहिर है उनकी पहले से फैमिली, बच्चे सब मौजूद, अब तो बहुएं, दामाद, सारे लोग हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें अभी इन्होंने जैसे कहा कि नेचुरली जेलसी कभी ना कभी किसी भी चीज़ में हो जाती है, तो रिश्ता ही ऐसा है। लेकिन हमारी भी शादी को माशाल्लाह बहुत सारे लोगों ने, शबीर के एक दोस्त हैं, मेरे भाई हैं रफ़ीक भाई, उन्होंने बहुत संभाला और आज तक मतलब हम लोग साथ हैं। लड़ाई झगड़े हर बात पे होते रहे, छोटे मोटे, लेकिन वो चलाते रहे। वही नहीं, तुम भी अपनी ज़बान बंद रखो, तुम भी इसको सेट करो, ये बहुत अच्छी है। दोस्त उनके थे लेकिन दोनों तरफ वो बोलते रहे। उसमें मेरी भाभी हैं, सब बहुत सारे लोगों का हाथ है, तो वो समझाते। मुझे लगता है आपकी जिंदगी में ना ऐसे लोग होने चाहिए, सिर्फ ऐसे ही लोग होने चाहिए। और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, आपकी मैच्योरिटी आती है, आपको समझ आ जाता है कि आपने किनको अपने करीब रखना है और किनको आपने ये धक्का देके हटाना। कभी कभार आदमी को नहीं समझ आती, आदमी बहुत कच्चे कानों का होता है। बिल्कुल। और वो गलत लोगों से मशवरा होता नहीं है ही कच्चे कानों का आदमी, बहुत सारे आदमी, आई एम सो सॉरी। लेकिन क्योंकि आप और मैं और अभी जैसे ये अभी थोड़ी सी मेच्योरिटी की बातें करी, तो हम फिर भी अच्छा हाँ, लेकिन हमारे पास तो तुम्हारे पुराने शोज हैं सारे। हमारे बैग में ये होता है, मैं तो दिखा सकती हूँ, है ना? नहीं, हमारे बैग में ये होता है कि नहीं ठीक है, ये बोल तो रहे लेकिन हमें पता है, हमें भी पता है, ये हमें बता रहे, लेकिन हम भी कोई बेवकूफ। चलो, आप किसका किस्सा है? अच्छा भाई, हाँ, नो स्टाफ। क्या भाई, ये तो बहुत ही बड़ी कहानी है और ये मैं कहूँगी मेरी जिंदगी का शायद बस ये सारा सेगमेंट आप बोले। अब वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम्स था और इसमें एक तरह से निदा का भी एक रोल था, निदा को पता भी नहीं है। अच्छा, हुआ क्या कि आपके हर किस्से में निदा है। हाँ, निदा मुझे बहुत पसंद है सच में। मैं अभी, आप लोग देखेंगे, मैं ना टीवी पे भी एक्टिव हूँ ज्यादा, ना मैं अपने इंस्टाग्राम पे एक्टिव हूँ, लेकिन जब निदा बुलाती हैं तो मैं आ जाती हूँ। तो मैं कहती हूँ कि भाई इतनी अच्छी टैलेंटेड है, सही है, इसका बिजनेस है तो ये उसमें बिजी हो गई, लेकिन वक्तन फवक्तन आना चाहिए स्क्रीन। बिल्कुल। और कभी दिल चाहे तो फौरन ड्रामा करें, फौरन, इंशाल्लाह उसके बारे में भी बात करेंगे। अच्छा, ब्रेक के बाद हम तुम्हारा ये किस्सा सुनते हैं, यही रोक के रखना, एक छोटे से ब्रेक के बाद आइए देखते हैं। ये देखिए, ये उसके साथ तो कोमल अजीज जुगाड़ू, मैं लिख दूं इसको माशाल्लाह सिचुएशन से जिस तरह खुद को निकालना आता है, ये हमें लड़कियों को सीखना चाहिए। और मैं इससे ये भी पूछूंगी कि लड़कियां ऐसे कैसे पाले, सारी अम्माओं को पता होना चाहिए। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो 3 जुगाड़ू हमारे साथ है, चौथी मैं भी जुगाड़ू हूँ वैसे। बनी बिगड़ी हुई बात को बनाना जो है, उसका गुर हमें शायद जीन्स में भी आया है, मुझे तो मेरी अम्मी से मिला है,
आई डोंट नो मेरी अम्मी को कहाँ से मिला है, लेकिन तुम लोगों को भी कहीं ना कहीं मिला मुझे भी मेरी अम्मी से मिला है ना। ये होता है अम्मियों जब से मिला होगा, आपकी अम्मी को उनकी अम्मी से मिला होगा शायद, हाँ। ये शायद। माँ से आता है, मुझे लगता है वाकई में माँ से हाँ, आता है। कहते हैं ना कि अगर बेटी को देखना है तो उसकी माँ को देखो, बिल्कुल सही कहते हैं, बिल्कुल सही बिल्कुल सही कहते हैं। हाँ जी, तो तुम्हारी का क्या किस्सा था, दोबारा जीरो से शुरू करो। ये जो है मेरी ज़िंदगी का एक, अगर मैं कहूँ तो वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टाइम्स था, और ये मेरी ज़िंदगी में पिछले साल आया। अच्छा। और ये आया है, उसमें जैसे मैंने कहा कि इसमें एक निदा का भी एक रोल और था, मुझे पता उसके भी नहीं अंदर है। निदा को पता भी नहीं है। हुआ ये कि मैंने जो है शोबिज़ में मैं काफ़ी बिजी होती थी, साइड बाय साइड जो है मैं अपना बिजनेस भी चला रही थी, लेकिन शूट्स जो हमारी 16-16 14-14 घंटे की शूट्स होती हैं मैं वो भी करती थी, और साइड पे बिजनेस इस तरह चलाई थी कि बिजनेस में टीम थी, कुछ चंद यंग बच्चे थे जो इंटर्न्स या बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं ना, वो मेरा बिजनेस चला रहे थे, बड़े अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे थे, वो बिजनेस चलाते थे, मैं फ़ोन पे उन्हें बताती रहती थी ये कर लो ऐसे कर लो। और जब शूट से मुझे छुट्टी मिलती थी तो मैं ऑफिस चली जाती थी, ऑफिस में ज़्यादा नहीं जा पाती थी बिकॉज मेरी इतनी ज़्यादा बिजी लाइफ थी। उसके बाद फिर मैं इतनी ज़्यादा ओवरवर्कड होना शुरू हो गई ना कि मैं अनहैप्पी हो गई, मैं डिप्रेस हो गई थी, प्रॉपर डिप्रेस हो गई थी, और मुझे उस वक्त सोचना पड़ा कि मुझे अब अपने आप को चूज़ करना पड़ेगा। पैसा बहुत सही है, इंपॉर्टेंट होता है, सक्सेस इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन पहले आप अपना ख्याल रखना है। तो मैंने अपना ख्याल रखते हुए मैंने ये सोचा कि फ़िलहाल अभी थोड़े टाइम के लिए ना मुझे ड्रामास करना छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि बिज़नेस बहुत जल्दी एक्सपैंड हो रहा था, और एक चोरी का इंसिडेंट ऑलरेडी हो चुका था जहाँ पे मेरे किसी एक मेन एम्प्लॉई ने काफ़ी लाखों की चोरी कर ली थी परचेजिंग में ना, यानी पैसे बढ़ा के परचेजिंग कर करके काफ़ी सारे पैसे चोरी कर भी लिए थे। तो मुझे ये डिसीजन, बड़ा रोते धोते मैंने ये डिसीजन लिया। मेरा करियर बहुत अच्छा जा रहा था, एक्टिंग में ड्रामास हिट हो रहे थे, लेकिन बिजनेस भी हिट हो रहा था, तो और फिर चोरी हो गई थी बिजनेस में। तो मैंने कहा कि अब मुझे ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि मैं ना थोड़े से टाइम के लिए अपने ड्रामास को छोड़ती हूँ, बिजनेस को थोड़ा और सेट करके फिर वापस आऊँगी मैं। तो ये डिसीजन मैंने लिया। फिर मैंने कहा अच्छा कि मैं करूँगी, अभी मैंने ड्रामा कर लिया, मैं एक ट्रिप लगा लूँ अमेरिका की, क्योंकि अमेरिका में मेरे सारे दोस्त हैं, मैंने वहाँ से पढ़ा हुआ है। तो मैंने कहा अमेरिका की ट्रिप लगाऊंगी, फिर वापस आके करूँगी। अमेरिका में गई, मैंने उधर ट्रिप की, यानी 1-1.5 महीने की, और फ़ोन पे ही जिस तरह बिज़नेस चल रहा था वो चलाती रही मैं। वापस आई, फिर मुझे नहीं, एक बार और अमेरिका जाने की ज़रूरत है मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने कहा एक बार और होके आती हूँ, उसके बाद मैं अपने बिज़नेस को पूरा सही तरीके से संभालूंगी। मैं दोबारा से अमेरिका गई। अच्छा, अम्मी मुझे उस वक्त कही थी कोमल ये तुम बहुत ज़्यादा जा रही हो, ज़रा बिज़नेस पे ध्यान दो, इस तरह नहीं चलता है बिज़नेस के, आप जो है घूम रहे हैं और बिज़नेस चल रहा है। मैंने कहा नहीं, मेरे लोग बड़े ट्रस्टवर्दी हैं और छोटे बच्चे हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, कोई बात नहीं। मैं अमेरिका से जब वापस आई ना, तो मुझे ऑफिस में कुछ गड़बड़ सी महसूस हो रही है। जब मैं वापस आई ना, मैं 5 लोग थे ऑफिस में जो अंदर थे, 5 बाहर के लोग थे जो बाहर का काम करते थे। कुछ गड़बड़ लग रहा है, और मैंने देखा कि मेरे जो एम्प्लॉयज़ हैं ना, वो मुझसे बदतमीज़ी करते हैं, बाकायदा बदतमीज़ी करते हैं। और अगर मैं उन्हें कुछ कहती हूँ, और मेरा भी कहने का लहजा सही नहीं था, जो कि अब मैंने सीखा है कि आपको लोगों से एक सर्टेन लहजे में बात करनी चाहिए। अगर आप सख्ती से बात करेंगे तो छोटे हैं तो क्या हुआ, वो भी आपको जवाब दे सकते हैं। तो मेरी भी गलती होगी उसमें यकीनन, लेकिन उन्होंने मुझसे थोड़ा मिसबिहेव करना शुरू कर दिया। और वो क्योंकि मैं कभी ऑफिस में होती ही नहीं थी, तो वो आपस में ना बड़े स्ट्रॉन्ग जुड़े हुए थे, वो 5 के 5। और आई थिंक कहीं ना वो उनके दिमाग में मेरे लिए कुछ नेगेटिव बातें आ गई थी, जिसकी वजह से वो मुझे जवाब देना शुरू हो गए थे। मैंने कहा यार चलो कोई बात नहीं, इसको हैंडल कर लेंगे, इतने टाइम से मैं गई हुई हूँ तो हो जाता है, बच्चे कर लेते हैं आपस में। लेकिन काफ़ी मिसबिहेविंग होना शुरू हो गई, और मैं बोलूँ कि आपने ये क्यों नहीं किया हुआ, तो जवाब हर जगह से जवाब आ रहे हैं। 2 लड़कियाँ थी, 3 लड़के थे। मैंने कहा कुछ गड़बड़ है। और फिर वो मुझे बोले आपका ऑफिस अच्छा नहीं है, ऑफिस चेंज करें, आपके पास ये नहीं है, ये चेंज करें, और फलां करें, यानी बस बुराइयाँ काम की। मैंने कहा यार इतने अनहैप्पी भी हैं ये। अच्छा, अब ईद का टाइम आने वाला है, बिल्कुल मेन ईद का टाइम है, और हमने कपड़े बनाए हुए हैं बहुत सारे, हमारी तैयारी है। और उस वक्त मैंने सोचा कि मैं जो हूँ काम करती हूँ, निदा से बात करती हूँ, निदा के शो पे ना मैं अपने कपड़े भी दिखा दूँगी। तो निदा की टीम से ये बात हो गई, हम अपने कपड़े दिखाने के लिए इधर आ रहे हैं। एक हमने सब ब्लॉगर थी, वो काफ़ी मशहूर ब्लॉगर थी, मरियम, उसको भी हमने एक जोड़ा भेज दिया कि ये हमारी 2 मार्केटिंग की चीज़ें हैं, बाकी हम अपना काम कर रहे हैं। इतने में क्या हुआ कि मुझे जहाँ पे हमारा ऑफिस है, ऑफिस से मुझे ख़बर आती है, थोड़ी सी अजीब सी बात है और मेरे लिए बड़ी शॉकिंग थी, कि वो कहते हैं कि कोमल आप जब सुबह को ऑफिस, यानी 9 बजे खुलता है ना ऑफिस, तो मैं 10 बजे तक पहुँचती थी। आपको पता है सुबह को आपकी टीम में एक लड़का लड़की कमरे के अंदर बंद थे, और जो लड़की थी वो हिजाब करती थी और 5 वक्त की नमाज़ी थी, और बड़ी अच्छी लड़की थी, और उसकी शादी होने वाली थी।
तो मैं कभी नहीं सोच सकती थी, मैं उस पर बहुत ट्रस्ट करती थी, मैं उस पर ट्रस्ट करके पूरी टीम को छोड़ के जाती थी, राइट। तो अब मैंने कहा क्या, उसकी तो शादी होने वाली है कहीं और वो जो लड़का था उसको वो मैनेज करने वाली थी, लेकिन वो रूम में पीएन शायद गया है चाय लेने के लिए या देने के लिए, तो उसने देखा कि लड़का लड़की इस तरह रूम में पाए गए। मैंने कहा यार ये मेरी उम्र नहीं है, ये मुझसे 3-4 साल छोटे बच्चे हैं ये, तो मैं क्या करूं, मैं क्या कैसे करते हैं, यानी क्या बोलते हैं लोगों को। मैं यानी अमेरिका में ओपन माहौल था, उसके बाद शोबिज़ में भी ओपन माहौल है, इस तरह की सिचुएशन कभी होती नहीं है, वो कमरे में बंद करके कोई कुछ करना शुरू कर दे, लाइक आई डिडंट नो हाउ टू हैंडल इट। तो मैंने कहा कि ये यानी मेरे तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई ना। मैंने कहा ईद मेरे सर पर है, ये मेरे 2 एम्प्लॉयज़ ने ये कर लिया है, ये तो मेरे ऊपर ही बात आ जाएगी कि मेरे ऑफिस में इस तरह की हरकतें होती हैं। तो मैंने लड़की को बुलाया और मैंने कहा, मैं नाराज़ थी, मैंने कहा आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड कि उसने तो मुझ पे ही चीखना शुरू कर दिया। उसने चीखना चिल्लाना मुझ पे शुरू किया कि आपने मुझ पे तोहमत लगाई, आपने ये किया, और उसने उसी टाइम पे बोला कि वो भाग गई ऑफिस से। लिटरली जब मैंने उसे सवाल किया वो भाग गई ऑफिस से, और वो मेरी बड़ी पुरानी एम्प्लॉय थी और बड़ी अच्छी डिज़ाइनर थी, और तुम डिपेंडेंट भी मैं डिपेंडेंट थी उस पर। ईद के टाइम पे वो भाग गई, वो भागी। अच्छा हुआ क्या कि बाकी सारे लोग भी तो इन्वॉल्व थे ना, जब ये लड़का भी इन्वॉल्व था, और जब कोई इस तरह कर रहा होता है तो टीम इन्वॉल्व होती है कवर करने के लिए। एक लड़की और इन्वॉल्व थी जो कि कमरे में अगर आप कुछ कर रहे हैं तो बाहर भी तो कोई खड़ा होता है ना आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, चौकीदारी करने के लिए। उस तरह करके वो जो 5 लोगों की पूरी स्ट्रिंग थी ना, वो सारे एक साथ ईद के टाइम पे भाग गए, 5 के 5 भाग गए। मेरे पास टीम में कोई भी नहीं है, निदा का शो करने में यहाँ पे आई हूँ, हम वायरल हो गए, हमारे सारे कपड़े जो पूरे महीने में बिकने चाहिए थे वो 2 दिन में सारे के सारे बिक गए। अच्छा। और टीम में कोई है ही नहीं। अब लोग सारे मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं कि ऑर्डर करने के लिए कपड़े, लेकिन उधर तो कोई बैठा हुआ ही नहीं है। अब लोग कह रहे हैं कि कितनी अनप्रोफेशनल कंपनी है कि कोई जवाब ही नहीं दे रहा। एक तो टीवी पे आके ऐड लगा दिया है, और उसके बाद फिर जब हम मैसेज कर रहे हैं तो कुछ लोगों को गलत कपड़े भी पहुंच गए थे, उनको रिटर्न चाहिए। वो कह रहे हैं कोमल चोर, कोमल चोर है, इसने जो है एडवर्टाइजमेंट की और उसके बाद इसने हमें जवाब नहीं दे रही, हमने ऑर्डर प्लेस किया, हमारे पास कपड़े नहीं आ रहे। मैं किसी को क्या बताऊं, सिचुएशन में फंस गई, मैं किसी को क्या बताऊं कि मेरे साथ क्या हुआ है पीछे, ये मैं बता तो नहीं सकती ना। तो एक ग्रुप है, उस पे लोगों ने लिखा हुआ है कि कोमल को देखो, पहले हमने इसका इतना साथ दिया था, इसके जब अपार्टमेंट का इंसिडेंट हुआ था हमने साथ दिया था, आज इसके पास पैसे आ गए, बंगले आ गए, गाड़ी आ गई, तो देखो ये लोगों के साथ चोरी कर रही है, ये चोर है। और मैं कह रही हूँ यार मैं तुम लोग को क्या बताऊँ कि मेरे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है, कितना बड़ा धोखा हुआ है। और वो लोग क्या करें, जो एम्प्लॉय सारे भागे हैं, वो ऑनलाइन जाके उनके घर वाले और वो मेरे बारे में और ब्रांड के बारे में बुरी बुरी बातें लिख रहे हैं। और स्पेशली वो लड़की जिसकी जो बहन है वो उसके बारे में बुरी बातें लिख रही है, क्योंकि देखें कहीं ना कहीं उनको डर था कि उनकी इज्जत का सवाल है। मैंने आज तक, मैं कभी उस लड़की का नाम नहीं लूँगी, मैं कभी उसे एक्सपोज नहीं करूँगी, क्योंकि जाहिर सी बात है लड़की की इज्जत का सवाल है, राइट। तो मैं ये नहीं करने वाली, और मैं खामोश रही हूँ। लेकिन आज तक इधर उधर बातें होती हैं कि मैंने उस लड़की का रिश्ता तोड़वाया। मैंने कहाँ तोड़वाया भाई, मैं तो फंस गई थी। मैं जिन लोगों पर डिपेंडेंट थी, जिन पे मैंने इतना ट्रस्ट किया था, वो मुझे ईद के टाइम पे छोड़ के सारे भाग गए। तो बड़ा मुश्किल टाइम था मेरे लिए। सिचुएशन से निकली कैसे? बहन को बुलाया। अच्छा। बहन जो कि डॉक्टर उसने वो आ गई, उस टाइम पे तो आती है ना बहन, आओ, मैं वो रिप्लाई कर रही है बैठ के कस्टमर्स को। उसके बाद एक आध दोस्तों को बोला कि सुनो प्लीज़ आके ज़रा ये थोड़ा सा काम कर लो मेरे लिए, कोई पार्सल बना के भेज रहा है, कोई रिप्लाई कर रहा है। हमारा बड़ा सेटअप था, लेकिन वो सही से मैनेज नहीं हो पाया। जब आपके लोग सारे के सारे उठ के भाग जाएं, आप कैसे मैनेज कर सकते हो? और अब हम बाकी बातें जो है वो ऑफ कैमरा करेंगे। हमारा टाइम खत्म हो गया है। तो आपने देख लिया कि जिंदगी में हर कोई फंसता है सिचुएशंस में, लेकिन वो कभी तजुर्बे के साथ, कभी ऑब्जर्वेशन के साथ, कभी बहुत यंग लोग इतने अच्छे से अपने आप को सिचुएशन से निकाल लेते हैं या दूसरों की हेल्प साथ भी, लक के साथ जी, बिल्कुल ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। सो कहने का मकसद ये है कि जो अपने घर की खवातीन उन पर ट्रस्ट करें, वो आपको ज़रूर फंसी हुई चीज़ से निकालेंगे। ये मेरा आज का मकसद था शो का। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़। सुबह जो आई है तेरी पलके झूम के, हवा के साथ झूम के हवा